Good evening. Hello, good evening, everyone. How are you? All good? Very good. How was the magic wand practice? It's good. Good, very nice. Neelamji, we missed you yesterday. Yes, too. Yeah, okay. So, Shweta, you want to tell me how you felt after doing the practice? Felt good, but the thing is for whom I have done, I मतलब मुझे मतलब वो पूरा होना है जिसके लिए मैंने किया है हाँ. बेसिकली. Hmm. सो बट एक्चुअली मैंने इवनिंग में किया था, मॉर्निंग में नहीं किया. सो बट फील्स गुड. इट्स लाइक मतलब ऐसा फीलिंग है कि इट विल पक्का कम ट्रू. It will नहीं, it has come true. ऐसी फीलिंग रखनी है, ठीक है? Okay, okay, Okay. okay. Will तो मतलब लाइक Okay. फ्यूचर में हो गया ना? हाँ, right. बात हो गई. Yes. ऐसे सोचना है Right. कि वो हो गया है. Okay. Okay, so very good. See, you can do this practice regularly. Okay, every day? Yeah, every day you can do. Okay, so for the same person we can do it? It's Yes, okay. if you want to do it for the same person, you can do it for the same person. If you want to do it for different people, you can do it for different people. Okay, fine. It's like you are giving gratitude for your body parts, right? तो रोज करोगे तो अच्छा ही है ना? जितना ज़्यादा health के लिए, wealth के लिए gratitude करेंगे, it will keep on adding to our life. Same way, if you want happiness for someone else, you can keep on doing this practice regularly. On and off. Okay. If you feel no, you want to do it for more than 3 people, then you can do it for some other set of people the next day. That way. Okay. Okay, fine. Okay, Priya ji. Okay. Yes. And कैसा लगा आज इस टाइप का विजुअलाइजेशन करके? अभी तक तो हम लोग अपने लिए कर रहे थे. है ना? Someone else who did it wants to share. How was it? कैसा लगा आपको? No? Okay. ठीक है. I think very shy people we have to in our session this time. No, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को. Everyone shares a lot. ऐसे बोलना है मेरे को. इस बार आप गलत हो गई. हाँ, एकदम. See, देखा ना, you also caught it ना कि हमको ऐसे नहीं बोलना. Yes. Yeah. So yes, anyone wants to share, or should we start the warm up and the reading? I think less people have joined, so I think we'll wait for another 5 minutes. Hardly 9 are there. Yeah, 9 are there. Excuse me, Priya. 5 मिनट का समय है तो कल वाली थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दीजिए ना. As I have not joined the session yesterday. कल मैंने कोई भी ब्रीदिंग नहीं करी थी. हम लोगों ने कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं किया था. चैप्टर में हम लोगों ने यही किया था. अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, आई थिंक आप तो पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो. इट वाज जस्ट दैट जो विजुअलाइजेशन हम लोग अभी तक अपने लिए कर रहे थे, वो विजुअलाइजेशन हम लोग किसी ऐसे जन के लिए जिसको हम लोग चाहते हैं, जिसको अपन चाहते हैं कि जिसकी कोई ब्रेकडाउन है या चैलेंजेस हैं वो ठीक हो जाएं, हम लोग उनके लिए ये प्रैक्टिस कर रहे थे. कीपिंग देयर फोटोग्राफ्स इन फ्रंट एंड उनका विजुअलाइज करके कि दैट यू हैव गॉट द न्यूज, दैट दे आर फिट एंड फाइन, दे आर हैप्पी, कि आपको न्यूज मिल रही है. एंड यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड कि आपको जैसे नहीं कुछ कोई आपके जैसे न्यूज आई कि यस कि आपका घर बुक हो गया है, किसी ने केबीसी में कोई लॉटरी जीत ली, तो जैसी जो खुशी वाली फीलिंग अपन को थैंक गॉड उसका हो गया, तो वो सेलिब्रेटरी फीलिंग के संग में ग्रैटिट्यूड करना था और विजुअलाइज करना था. दैट वाज द प्रैक्टिस. और वो 3 जन की जैसे आपने वो वाली प्रैक्टिस की थी ना, डे 3 की रिलेशनशिप वाली, 3 फोटोग्राफ रख के, जस्ट लाइक दैट आपको फोटोग्राफ रखनी है, आंख बंद करके विजुअलाइज करना है दैट यू हैव गॉट द न्यूज. You don't have to imagine that person, but you have got the news maybe over the phone, maybe on an email, maybe your relative has come and told you, or you've got a message, and then you are reacting with gratitude about the good news. ऐसे करना था one by one. Yeah. मुझे एक पूछना था. मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट में लिखा है कि आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज मंथली. उसके लिए व्हाट विल आई विजुअलाइज? लाइक आपको ये विजुअलाइज करना, सपोज आपको 1 लाख रुपए मंथली आते हैं तो आप उसका क्या करोगे? 1 लाख रुपए मंथली का अगर आप हमको बताइए क्या करेंगे आप? आपको क्यों चाहिए 1 लाख? अभी तो I'll do शॉपिंग, मेरे घर रिनोवेट करूंगी.
हाँ नहीं, शॉपिंग में क्या खरीदेंगी, घर में क्या रेनोवेट करेंगी, माने वो आपको पता होना चाहिए। हर मंथ आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो आप क्या करोगे, नो दैट इज द क्लू कि वो जो आइटम्स आप करोगे आपको वही सोचना है कि पैसे आए हैं, आपने मे बी न्यू कर्टन्स लगाए हैं, ठीक है, मे बी पेंटिंग लगाई है, हाँ, मे बी आपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेके आए हैं, हाँ, तो क्या लेके आए, आपको क्या मन है लाने को, ठीक है, कर्टन्स लाने हैं तो कौन से कलर के कर्टन्स यू वांट, और आपको वही विजुलाइज करना है। पैसे तो आपको चाहिए, बट आप उस पैसे से कर क्या रहे हो। लाइक जैसे जय मदान ने भी यही कहा था कि मनी इज इम्पोर्टेंट, बट मनी के बारे में आपके मन में क्या आता है, दैट इज व्हाट विल गेट यू द मनी। ठीक है, आपको सोचना है उस आइटम के बारे में और मिलेंगे आपको पैसे। इफ यू वांट टू बाय अ ज्वेलरी, कि आपके 1 लाख रुपए है, मे बी यू वांट टू बाय सम एनीथिंग, लाइक मे बी आपको एक सिल्वर का कॉइन ही खरीदना है भगवान जी के लिए सपोज, तो आपने सोचा कि पैसे आए और मैंने ये कॉइन खरीदा, एंड यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर बाइंग दैट कॉइन। ठीक है, तो वो आप जब विजुअलाइज करोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, आएंगे तो है ही, बट आप किस चीज में उसको पैसे यूज, लाइक वी डिस्कस ना कि मैं 10 रुपीज बोलूंगी और बोलूंगी पुचका, तो आपकी फीलिंग किसमें ज्यादा है, तो आपको वो सोचना है कि the item that you are going to buy or where you are going to use that money for. अभी और एक विश मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा है कि आई एम फिट एंड फाइन, माय ऑल द इंटरनल एंड आउटर बॉडी पार्ट्स आर हेल्पिंग मी बी एनर्जाइज एंड ऑल, तो वो मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा है, तो उसका मैं ऐसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड आउटर बॉडी पार्ट्स के एक एक फोटो आई हैव डन अ स्क्रीनशॉट, और उसके साथ में मैंने मेरी फोटो लाइक ऐसे कोलाज करके मोबाइल में रखी है, एंड आई एम विजुअलाइजिंग दैट डेली वो सारे बॉडी पार्ट्स एंड ऑल। ठीक है, अगर आप ये ठीक है क्योंकि अभी विजन बोर्ड मेरा बना नहीं है, तो आई एम विजुअलाइजिंग दोस थिंग्स इन मोबाइल। अच्छा, वो एकदम ठीक बात है, बट आप सारे ऑर्गन्स को एक एक क्यों विजुअलाइज करना चाहती हैं? ओनली जिस ऑर्गन, सी आपका भी अप्रोच में भी एकदम सही है। नहीं, नाउ आई एम फिट एंड फाइन, देन यू डोंट हैव टू डू दैट, नाउ आई हैव नो, okay, then you don't have to do that, that is for people you know who have some challenges, some breakdowns, उनको वो ऑर्गन के बारे में करना है। आप फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हैं, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि मे बी आप बैक बेंड कर रही हैं, हाँ, आप रनिंग कर रही हैं, आप ट्रैकिंग कर रही हैं, यू नो, आप डांस कर रही हैं, आप जब ये सब चीजें कर रही हैं तो फिट एंड फाइन है। हाँ, और जनरल में आपको यही बोलना है मन में, यू नो, और हमेशा यही सोचते रहना दैट यू आर फिट एंड फाइन, आई एम परफेक्टली फिट, आई एम इन द परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, आपको ऐसे my skin is glowing, my hair is shining, you know, actively doing all my chores, you know, I'm fully independent. कि बीपी का था तो आपने लास्ट टाइम जैसे बोला था, तो मैं सिर्फ उतना ही मेंशन करती हूँ कि वाटर लेते समय या फिर जो भी है, तो वैसे कि my BP is like between 120 and 80, between नहीं, because between 120 and 80, हाँ, my BP is normally at 120 and 80. ठीक है, ऐसे आप बोला, it's perfectly normal, I am perfectly normal and healthy, thank you for my perfect BP of 120 by 80. ठीक है, ऐसे बोलना। okay. और अभी मेरे लड़के को बिफोर 2 years ही हैड एन प्रॉब्लम विद डायबिटीज, तो अभी मैंने वो दीदी से बात करके नॉर्मल क्या रेंज रहता है वो भी मैंने उनसे पूछ के लाइक आई हैव रिटन दैट वे कि द शुगर लेवल्स आर बिटवीन 90 and 100, या एंड आपको उसमें क्या करना है, पैनक्रियास को ग्रेटिट्यूड करना है, हाँ वो भी लिखा है मैंने, सारी चीजें माने तो सारे उसमें, सॉरी आप इंटरप्ट करें आपको सॉरी, बट आप उसमें आप ये बोल सकते हो दैट ऑल योर हार्मोन्स आर परफेक्टली नॉर्मल, दे आर फंक्शनिंग नॉर्मली। ठीक है, ओके, ये भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, एंड आई एम एंजॉयिंग द फूड, है ना, कि हाँ ये मेरे लड़के के लिए लिखूं ना मैं, बीपी के लिए तो आई हैव नो एनी ये कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बट फॉर डायबिटीज लाइक इट्स हैविंग दैट कि ज्यादा ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये हो जाता है। हाँ, तो उस हिसाब से आई एम थिंकिंग कि ही इज ईटिंग एवरीथिंग, ही इज एंजॉयिंग एवरीथिंग लाइक दैट, वो भी विजुअलाइज करती हूँ, और उस हिसाब से मैंने वैसे वो ड्रीम लिस्ट में लिखा है। तो फिर अभी ये विजुअलाइज मतलब मैं उसका रिपोर्ट विजुअलाइज कर सकती हूँ एवरी टाइम।
हाँ, उसका रिपोर्ट में आपको ये विजुलाइज करना है कि उसकी रिपोर्ट जो है, उसका ब्लड टेस्ट भी तो होते हैं ना, ऑन एंड ऑफ लोग कराते हैं, हाँ, वो हाँ, करके आप अपने सामने या कहीं पे उसको पुट कर लीजिए, उसमें करेक्ट फिगर लिख दीजिए, ठीक है। एंड डोंट मेंशन डायबिटीज टू मच, हाँ, शुगर इज नॉर्मल, हिज इंसुलिन हाँ, लेवल इज परफेक्ट, यू नो, हिज पैनक्रियाज आर फंक्शनिंग नॉर्मली, आपको यही बोलना है, वो वाला वर्ड बोलिए ही ना जो आपको चाहिए, हाँ, डोंट मेंशन इट ओनली। yeah, thank you. उसको भी बोलिए कि ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, उसको कुछ भी बोलने जाओ तो ही इज लाइक तू कर रही है ना, बहुत नहीं हो नहीं, गया, तू तेरे हिसाब आपको से कर। नहीं, आप बोलना है मन में, थैंक यू दैट माय फैमिली इज यू नो प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, आप ये बोलिए, आई एम सो ग्रेटफुल हाँ। दैट माय होल फैमिली, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, बस आपका काम अपने आप हो जाएगा फिर सारा, ठीक है। ये मेरे को आज Yes. मेरे को आया है, तो आज से हम भी ये करने वाले हैं इसीलिए अपने आप Yes, and no all problem. my family members are practicing gratitude, मतलब सभी मैजिक की लाइन में जुड़ गए, फिर मैजिक बोलने की जरूरत ही नहीं, वो हो गई। If you are practicing gratitude, magic will follow. Like जैसे वो वोडाफोन का वो क्यूट पंख था ना, हाँ, आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो पीछे पीछे मैजिक आएगा ही। Yes, yes, thank you. ये भी एक मैं भी जानना चाहूंगी। Any other question for today's practice? Yes, जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि बच्चे नहीं मानते हैं, दे आर नॉट बिलीविंग, तो ये तो आज मेरे साथ भी है समस्या कि आप कर रहे हैं ना, आप कीजिए, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी गेट इट डन, बहुत अच्छी बात है कि इफ यू आर, हाँ, यू आर इनटू इट, यू आर एंजॉयिंग द क्लास, यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, तो ठीक है, कीप ऑन डूइंग, बट व्हाई मी? हाँ, देखिए क्या होता है, आप उनको भी मत बोलिए, देखिए शुरू में ना मेरे संग भी यही हुआ था, जब हमने स्टार्ट किया था, आई वांट टू डू यू नो ईच डिनर एंड ब्रेकफास्ट सेशन, हम लोग संग में रहते हैं, एंड आई वुड यू नो स्टार्ट कि मैंने घर में ही सेशन हो रहा था, मुझे जब कोई सेशन ले नहीं रहे थे, आई वाज जस्ट लर्निंग, जैसे आप लोग कर रहे हो, जैसे हमने भी सेशन ज्वाइन किया था, सीख रहे थे, सुन रहे थे, एंड आई वुड स्टार्ट यू नो लाइक वॉमिट जैसे ना, पट, ये भी करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मत बोलो, तुरंत थैंक यू बोलो, तुरंत सॉरी बोलो, आई वाज लाइक दिस, then I read and everyone was getting you know hyper. I will not use the A word, they all were getting hyper. So then I thought, and you know I discussed with my friends also, and they told me आपको बोलने की जरूरत नहीं है, it's like अगर घर में अगरबत्ती जल रही है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि अगरबत्ती जली, वो लोग खुद ही पूछेंगे कि कहाँ पे जल रही है, कहाँ, कौन सी स्मेल है, कब आई, you know, so you have to be that अगरबत्ती, that people will ask you what are you doing, why are you so happy, why is there a glow on your face, is it love, you know, ऐसे लोग आपसे पूछेंगे, then you tell them. हम लोग सबको मन करता है कि तुरंत बता दें, I'm telling you ना, हम क्या करते थे, I told even my clients start practicing gratitude, and this was before I started taking the sessions. मेरे बैग में बुक रहती थी क्योंकि I would refer, और आप लोग तो कुछ पूछते नहीं हो, अगर हम वो वाला सेशन बता देना जो हमने अटेंड किया था मेरी फ्रेंड्स वाला, हम पढ़ते तो थे नहीं चैप्टर, पूरा टाइम क्वेश्चन, तो 3 जन को करना है, तो माय फ्रेंड वुड मैसेज इन द ग्रुप, प्रिया प्लीज रीड द चैप्टर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, देन आई वुड रीड द चैप्टर, हाँ कि हाँ इसमें तो ऐसे लिखा है, देन फ्रॉम दैट डे ओनली आई स्टार्टेड अंडरलाइनिंग एंड यू नो मार्किंग की क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है, तो बैग में ही बुक रहती थी हमेशा, एंड आई वुड टेक इट आउट एंड देखिए ये रही बुक, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, एंड आई वुड स्टार्ट विद माय क्लाइंट्स आल्सो, मिस्त्री को भी नहीं छोड़ा, माय कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो, उन्होंने एक क्लाइंट के बारे में कुछ बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देखिए एटलीस्ट हम लोग को क्लाइंट काम तो दे रहा ना, थैंक यू, एंड वो जरूर सोचो, कल तो मैडम खुद ही बोल रहे थे, आज अपना रंग बदल रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली तो आपको अभी किसी को नहीं बोलना है, आप अपना करते रहिए, जब आपके लाइफ में मैजिक होता जाएगा, दे विल आस्क यू, ठीक है, एंड ये जो आज आई हैव टोल्ड यू, say that I am so grateful that my family is doing gratitude, they are practicing gratitude. आप देखिए अभी संगीता जी जस्ट ज्वाइन किए हैं, इनकी डॉटर ने भी किया, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकी सिस्टर को भी ये ले आई, सिस्टर के बच्चे भी आ गए, है ना, तो ऐसे ही वो खुद ही आएंगे, आपको बस करते रहना है, दे विल आस्क एंड कम। प्लस सेकंड, जब तक किसी की कॉलिंग नहीं होती है ना, वो नहीं आ पाता है, आपने देखा होगा कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जो एक्सरसाइज नहीं करता, और आपको लगता है कि उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको लगता है उसको डाइटिंग करनी चाहिए, होता है ना, क्या वो आपके बोलने से मान लेता है, नहीं मानता है ना, तो थोड़े दिन बाद आपको नहीं बोलना चाहिए, फिर हमको लगता है नहीं क्यों नहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले तो नहीं बोलेंगे, बट वो लोग मानते तो फिर भी नहीं है, जब उनके मन में क्लिक करता है तभी वो करते हैं, ठीक है, ये तो पक्की बात है। हाँ एकदम बिल्कुल, लाइक सी आई एम, इसका भी मेरा भी एग्जांपल है, आई वाज लाइक अ हेल्दी
फूडी, ठीक है, हम बोलते ही हैं, यही बोल बोल के ना मेरा 2 kg वेट भी बढ़ गया वैसे सेशन में ही, हाँ ठीक है, तो आई हैव टू पे ग्रैटिट्यूड नाउ, ठीक है। तो सब लोग बोलते थे मेरे को कि नहीं क्या जरूरी है ये वो, ऐसा लगता है तुमने वो सब छोड़ दिया है। आई वाज लाइक अच्छा, फिर एक दिन खुद ही जब मेरे को लगा, देन आई स्टार्टेड। तो आपको अभी सिर्फ खुद प्रैक्टिस करना है, खुद प्रैक्टिस करना है, एंड यू हैव टू बी दैट अगरबत्ती, द परफ्यूम, जो भी आप सोचिए, दे विल कम एंड आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग, whatever you have done, please tell me what to do, ठीक है, is this the book that you are reading, okay let me also read, तो वो लोग खुद आएंगे। सेकंड, आपको ये बोलना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माय फैमिली इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे, बस ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए मैंने आज मेरे लड़के को बोला आई वांट टू डू अ विजन बोर्ड, प्लीज हेल्प मी। तो बोला कैसा होता है, क्या होता है? मैंने बोला तू बैठ मेरे बाजू में, तो मैं तुझे एक्सप्लेन करती हूँ, देन वी विल मेक, प्लीज हेल्प मी फॉर दैट। तो अभी धीरे धीरे आई एम जस्ट गेटिंग माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो व्हेन दे विल कम ट्रू, तो फिर इमीडिएटली इट विल चेंज एवरीथिंग। यस यस, एकदम ठीक बोल रहे हो आप, यस, एंड बिल्कुल सही है, पूरा छोड़ो कल की बातें, वी हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट व्हिच वी फील इज नॉट गुड, हाँ, ओके, यस खुशी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? I have a question. Yeah. Ma'am, I want to ask that generally it's said in the book that we should not say anything bad about anybody. We should always say good. I mean, even if there is nothing good about that person, we feel we still have to say. Yeah. But ma'am, sometimes it happens now, like, you know, we are Piscean, so for us it's very difficult to even take jokes or whatever it is. Yeah, so that is why, for example, let's say someone has said something bad, then uske liye wishing something good is a little challenging. Then we have to, you know, it is all a practice, Khushi. Abhi you are young, yeah, you are like, you will, you know, understand and do it on your own. If someone is making, you know, jokes on you or pulling your leg, basically I understand this, pulling your leg बहुत होता है, या हमको लगता है कि leg pulling हो रही है, ठीक है, then you just try and laugh at the same thing. And अभी तो ना, अभी हम कैसे बताएं, ये वाली चीज से हम निकल आए हैं, like थोड़ा सा रह गया है फिर भी, ठीक है, yeah. So at that particular time what you should be doing is, like, you know, what I do I can share with you, huh? That time I keep on saying yes, so nice, मेरे कॉस्ट पे हंस रहा है, I am at least, you know, he wants my attention or she wants my attention, you know, उसको और कोई नहीं समझ में आ रहा है, I am the focus of attention, you know, you have to start thinking something that clicks, you have to click it. I am not saying you wish him well or wish her well. At that particular time you have to just stay above the line, you don't have to, you know, get angry or get upset. That is the first challenge. After that you should be worrying कि उसको gratitude करना है कि उसकी complaint नहीं करना है, ठीक है, that should be the second thing. First is that you should not react in a different manner. आज ही किसी ने share किया था ना, I think चारू जी only, कि what is important is our reaction. उन्होंने एक 2 लाइन का कोट आया था ना, कि सामने वाला जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आवर रिएक्शन। तो वो रिएक्शन को अभी हम लोग को कंट्रोल करना है, ठीक है, यस। एंड स्वाति उसने पावर बुक नहीं किया ना, तो पेट्स जैसे कैसे सोचेगी, वो अभी नहीं सोच पाएगी। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने गुस्सा कर दिया, then what do we do? Then you have to think, देखो इसने गुस्सा करा मतलब उसको मेरी चिंता है ना, वरना क्यों गुस्सा करेगा, राइट? सो यू शुड बी, आई एम सो ग्रेटफुल। वो वाला फादर वाला एग्जाम्पल है ना, कि अगर वो मेरे पर गुस्सा कर रहा है इसका मतलब उसको मेरी चिंता है, हाँ, वरना कितने जन होते हैं लोगों को कोई केयर ही नहीं होती है, उन लोग की कोई सोचता ही नहीं, कुछ नहीं सोचता उनके बारे में। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, रीड दैट 10 पॉइंटर वाला थिंग, वो जो था ना एक तो रिलेशनशिप वाला, कि उसमें जो उसने अपने फादर के लिए लिखा था कि फादर बहुत गुस्सा करते, उसमें जो रीजंस दिए ना दे आर वेरी गुड। वो कई, मेरे को तो एक गुस्सा वाला याद है। Secondly, so many people don't even have anyone to do gussa on them. It means I have someone who is concerned about me. So you can think like that. ठीक है? And ma'am, today I was feeling a little. हाँ, yes, Swati, please add. So एक तो आपने जो बोला, I mean this problem even I face, what Khushi faces, okay. So I get a lot of scolding and I'm like क्या करूँ? So एक I don't remember उनका नाम,
बट दैट पर्सन हैड कम, वो अश्विन मैम ने ही किसी का ऑर्गेनाइज करा था, तो वो बोल रहे थे कि यदि कोई आप पे गुस्सा हो रहा है या आप पे झिंझला रहा है तो उस समय आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि व्हाट इन मी हैज कॉज्ड दैट रिएक्शन। या मिस्टर नीलेश खुराना, या हाँ, एक वो था, और एक जो आप फर्स्ट बोल रहे थे वो तो है ही, दोनों चीज मैं ट्राई करती हूँ। इट इज वेरी चैलेंजिंग, बिलीव मी। जब दूसरा डांटता है ना तब लगता है अरे मेरी क्या गलती है जो मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, बट वो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन डू। आई कैन नॉट वर्क ऑन हिम, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ ओनली। यस यस, थैंक यू। Like, ma'am, today I was feeling a little low. So abhi just 15 minutes before your class, I just told myself कि चलो अभी बहुत हो गया, नखरा कम above the line now. बहुत tantrums थोड़ा कर लिया. And then I just found my mood shifters, थोड़ा music सुना, so I felt better. Okay, okay. So then immediately what you should be doing is you should have to start writing. Okay, जैसे ना चिंता सताए, कॉपी उठाएं, write it. हाँ, this is like बहुत बहुत अच्छा है ये, and especially if you want your dreams to come true, like the first dream, you cannot afford to be below the line. ठीक है, you have to be above the line. माने 15 मिनट भी ज्यादा है, तुरंत आ जाना है लाइन के ऊपर, ठीक है? So work on that and start writing. Immediately start writing. I'm so grateful that I'm so tall. I'm so grateful that I have such lovely hair. I'm so grateful that, you know, whatever you feel, just start writing. Okay, that you have a room that you can shut and be by yourself. Otherwise कितने जन के पास तो ये भी नहीं होता है. They have to share the space as well. जिससे लड़ाई उसी के संग रहना पड़ता है पूरा टाइम. Yeah. So start writing. Start finding things that you can be grateful for. Okay. So thank you, and I'm sure आज के session के बाद you will feel better. Already I can see the smile, and it will be perfect. Okay. So जय जिनेंद्र प्रिया जी. Thank you, Auntie Swati auntie. Yes, I also have a sharing. Sharing, let's take after the reading now. Okay. Chaya ji, you have a question? Sharing, let's take. Yeah, sharing. अच्छा, can we take it? आप सो जाएंगे, आप तो जगे रहेंगे ना? No, I'm not saying like that. It's just that, you know, I want to. आप दिन थे नहीं, हम लोग मिस कर रहे थे आपको, हाँ, इसीलिए अब कल से भी मिस करेंगे. मैं वो शेयरिंग करना चाह रही थी कि मैंने छोटे छोटे ड्रीम्स लिखे थे कि मेरे को बॉम्बे मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है, तो कल सवेरे मैं बॉम्बे जा रही हूँ. Oh wow, awesome, awesome. और फिर मैं 2 दिन के लिए मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग जाना है, तो वो आउटिंग हो गई. आज मैं वापस आई हूँ उनके साथ जाके. तो मैंने मैनेजमेंट आउटकम किया था कि वो ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहे. इट वाज वेरी नाइस and we have enjoyed the all together. We 3 couples we go always. So मजा आ गया. तो छोटे छोटे ड्रीम्स लिखी थी ये टाइम. बहुत अच्छी बात है. छोटे छोटे नहीं, माने आप ड्रीम्स लिखते जा रहे हैं एंड वो होते जा रहे हैं. अमेजिंग. हाँ, that's true. तो कल मैं बॉम्बे जा रही हूँ, तब पेरेंट्स के पास रहूंगी, तो I'll try my best to attend the session. Yeah. Okay, wonderful. You are going to have a wonderful time with your parents. Okay, thank you. Okay, so who wants to read today? Okay. Khushi, you had just read Sangeeta ji. इस बार पढ़ लें. This session Sangeeta ji has not read, right? So let's do the warm up and we will start with the reading. Okay. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yeah. Okay. Excellent. Yeah, and Shipra also, she joined, and her kids also joined. She brought in lots of friends of hers. Same with Tulsi, she joined, then her sister and her daughter also. So it's like, you know, the whole family is doing gratitude. Then it's much easier for the universe to grant you your wishes as well. Okay. So Sangeeta ma'am. Sorry? Sangeeta ma'am was being joined by me. Oh, okay. Yes, please read. Sangeeta ji, you have to unmute. Sangeeta ji, you have to unmute. Anji, sorry. Day 25, cue the magic. Yeah. So let's see the picture. तो अब ये मेरे को, अच्छा हम ये बता देते हैं थोड़ा, ठीक है?
हम ही बताते हैं हमेशा, बट अच्छा चलिए आज आप बताइए, व्हाट इज दिस, व्हाट डू वी थिंक ऑफ व्हेन वी सी दिस? ये वो फिल्मों में जो होता है ना कट वाला, शूटिंग, डायरेक्टर्स चेयर, शूटिंग हो रहा है पिक्चर का। हाँ, शूटिंग हो रहा है पिक्चर का, एकदम सही बात है, ठीक है। लाइट, एक्शन, कैमरा, राइट, ऐसे ही होते हैं ना, लाइट्स, एक्शन, कैमरा, एंड आप देखिए डायरेक्टर वाला चेयर है एंड उसी के ऊपर सारा मैजिक डस्ट है, ठीक है। ये क्लैपर रखा हुआ है, ये लाउड स्पीकर है, रील्स हैं, अगेन ये मैजिक वॉन्ड जैसी कुछ चीज नहीं, लेकिन है नहीं आई गेस, एंड लाइट्स। सो नाउ इफ यू लुक एट द टॉपिक, इट्स सेइंग क्यू द मैजिक। अब क्यू का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन, Yes. जादुई संकेत समझे, संकेत, हाँ, जादुई संकेत। अच्छा बताइए, हम लोग को नॉर्मली लाइफ में कब हम लोग क्यू होता है, कैसे होता है, कब आपने लास्ट याद किया कि आपको किसी ने कोई क्यू दिया हो, या जादू ही छोड़िए, अभी हम लोग अपने लाइफ के बारे में अगर सोचें, हमारे संग किसी ने कभी हमको क्यू दिया है? हाँ, नहीं, एग्जाम का नहीं याद है, स्कूल के टाइम का, कि मैम ने कुछ पूछ लिया और आप भूल गए और आपकी फ्रेंड पीछे से धीरे से बोलती है ये इसका आंसर, ये लाइक ऐसे नहीं, प्रॉम्प्ट करते हैं अपन, प्रॉम्प्ट करते हैं। या अगर आप मूवी के बारे में ही सोचें तो कभी आपने एक्टिंग की होगी और आप कुछ डायलॉग भूल गए हैं, तो आपको कोई क्यू दे देता है कि नहीं, इस लाइन के बाद गाना स्टार्ट होएगा, इस लाइन के बाद, इस डायलॉग के बाद डांस होगा। वो क्यू होता है ना कि इस चीज के बाद आपको क्या करना है। दम शेयर्स में क्यू देते हैं, दम शेराज में क्लू देते ना, वो तो हिंट देना हो गया, हाँ, हिंट देना। और क्यू बेसिकली क्या हुआ कि जब उसने ये डायलॉग बोला तब तुमको थप्पड़ मारना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्ट, कोई एक्टिंग कर रहा है, नॉट अ मूवी का वाला सीन, बट थिएटर में कोई एक्टर है, उसने ये डायलॉग का तब गाना गाना है या उसको हक करना है, ऐसे नहीं, कैसे याद रहे। अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं कर पा रहे तो इस लाइन के बाद आपको कुछ एक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको हिंट दे रहा है, ठीक है। सो क्यू इज दैट, एंड नाउ द चैप्टर्स नेम इज क्यू द मैजिक, ठीक है। कि माने आप मैजिक को आप क्यों दे रहे हो या क्यों आपको मैजिक दे रहा है, क्या है ये बात? लेट्स सी, प्लीज रीड संगीता जी एंड लेट्स फाइंड आउट। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Collio, writer and therapist. Yeah, so life is playfulness. तो जैसे हम बहुत बार बता चुके हैं कि हम थोड़े से ना सीरियस काइंड के पर्सन थे। ये प्लेफुलनेस में ना बहुत कभी कभार मेरी महीने, एक आध महीने में कभी होता था। जनरली आई एम लाइक अभी तो कुछ ज्यादा होने लगा है मेरा प्लेफुलनेस, बट अदरवाइज majority of the time I'm like a serious, I keep to myself, and like me myself kind of a person. And but Rhonda Byrne के कारण मेरा थोड़ा सा प्लेफुलनेस आ गया है, I interact, sing, थोड़ा सा सिंगिंग भी स्टार्ट कर लिया है काइंड ऑफ, तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। लुक एट ट्रीज, आई लुक एट बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड, सब कुछ को देख के आई फील हैप्पी। पहले वो सब ऐसे ही बैकग्राउंड के तरह रहते थे, जैसे नहीं बैकग्राउंड में कुछ है, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट। एंड शी इज टेलिंग अस लाइफ इज प्लेफुलनेस। जो छोटे से बच्चे बॉर्न होते हैं वो लोग खेलते रहते हैं। लुक एट आप पपीज को देखो, किटन्स को देखो, दे आर ऑल प्लेइंग, माने पूरा टाइम। आप एनिमल्स में तो आप बड़े एनिमल्स को भी देखते हैं तो वो लोग दे आर हैप्पी प्लेइंग, कुछ नहीं करना। आप लोग उनको कुछ करना नहीं है ना, उनको तो कुछ कमाना नहीं है, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, उनको हेल्थ इश्यूज नहीं, इसलिए वो लोग खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। प्लेफुलनेस मतलब हम लोग हर चीज में खुशी देख रहे हैं, हर चीज में मस्त हैं, हैप्पी हैं, दैट इज प्लेफुलनेस। या कि कुछ भी हुआ तो वी आर ऑलवेज लुकिंग एट द फुल पार्ट ऑफ द ग्लास, नॉट द एम्प्टी पार्ट। या तो दैट इज प्लेफुलनेस, दैट कि आपको हर चीज में अच्छी चीज दिख रही है। एंड शी इज टेलिंग अस वी नीड टू प्ले so that we can rediscover the magic all around us. Now, why did she say rediscover? She's saying कि we need to play so that we can rediscover the magic all around us. तो मतलब मैजिक तो all around us है हमारे, ठीक है, पूरा मैजिक है। हम लोग को बचपन में ये पता था, जब हम लोग सांता क्लॉज में विश्वास करते थे, टूथ फेरी में विश्वास करते थे, ये सोचते थे कि नहीं सारी चीजें अच्छी होंगी, क्लाउड्स में रेनडियर हैं, जब हम लोग वो सब चीज सोचते थे तब मैजिक था। हम लोग उसके बारे में एकदम अच्छे से मानते थे। और बड़े होते 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 सॉरी तो बड़े होते होते we forgot about that. So when we are playful now, we will rediscover the magic. Yeah, please read. Today's practice
Cue the Magic is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life, because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. Yeah, so just 1 second संगीता जी. So today's practice is cue the magic. ठीक है, तो कोई एक जन आपको हिंट करता है और आपको कुछ एक्टिंग करना होता है या आपको इंडिकेट मिल रहा है कि हाँ जब छक्का लगेगा तब तुमको नहीं दौड़ना है, जब नॉर्मल रनिंग हो रही है, लाइक नॉर्मल बैटिंग हुई तब तुमको रनिंग करना है ना. Isn't that a cue कि उसने बॉल हिट करी एंड वो लोग रनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट बैट्समैन, एंड आपको रनिंग करनी है ना. तो आपको कोई जन चाहिए जो आपको क्यू देगा एंड देन यू हैव टू डू द एक्ट और यू हैव टू डू द रोल जो भी करना है. तो टुडेज प्रैक्टिस इज अ गेम दैट यू आर प्लेइंग विद द यूनिवर्स. आप सोचिए, आपने इसके पहले सोचा था कि आप यूनिवर्स के संग गेम करने जा रहे हैं. गेम मतलब लाइक वो अच्छा वाला गेम, या यूनिवर्स के संग आप गेम खेलने जा रहे हैं एंड इट इज अ लॉट ऑफ फन. अच्छा, हम लोग को यूनिवर्स क्या कर रहा है, हम लोग को तो ये पता है ना कि यूनिवर्स हमारी ड्रीम्स हमको दे रहा है, बट वी हैव टू नो आवर ड्रीम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर ड्रीम्स आर, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, तभी यूनिवर्स हमको देगा. हाँ, एंड ऑफ कोर्स हमको इमेजिन भी नहीं करना है कि यूनिवर्स फ्रेंडली है. यूनिवर्स तो बहुत फ्रेंडली है. जो हम चाहते हैं, इतने दिन से आप कुछ देख रहे हैं ना कि आपको बिस्किट्स चाहिए तो मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना है तो हो जा रहा है, आप कुछ अपने हेल्थ के बारे में बोल रहे हो तो भी वो ठीक हो जा रहा है, आपको कुछ पैसे चाहिए वो भी मिल जा रहे हैं, तो सब यूनिवर्स ही आपको दे रहा है. तो अगर आप उसी के संग गेम खेल रहे हो, ये वाला कि वो आपको हिंट दे रहा है कि तुम ये करो भैया तब तुमको तुम्हारी ड्रीम मिलेगी, तो इजंट दैट सो अमेजिंग. फ्रेंडली यूनिवर्स के संग संग वो और अच्छा, कितना काइंड यूनिवर्स है. हाँ, कि अरे इट्स लाइक वो हमारा एग्जाम ले रहा है और हम ही को आंसर भी बता दे रहा है कि यस राइट दिस. यही तो हुआ ना. दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज सो काइंड एंड यूनिवर्स इज गिविंग अस हिंट. अच्छा, अब हिंट कैसे मिलता है? आप सोचिए ना, अगर तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है और सामने कोई बैट्समैन, अभी तो मेरे को कोई नाम नहीं आता है, कोहली के संग तो खेला नहीं उसने, सपोज दूसरा बैट्समैन कोई सामने खड़ा है और तेंदुलकर ने शॉट मारा, ठीक है, एंड सामने वाला कहीं और देख रहा है, तो क्या होएगा? वो रन बनेगा? वो तो दौड़ेगा ही नहीं, तो रन भी नहीं बनेगा, है ना. तो क्या हुआ, आप जब अलर्ट होगे, कि आप जब अवेयर हो, तभी आपको वो क्यों भी दिखेगा, वरना तो अपनी ही कोई एक दुनिया में खोए हुए हो, तब तो कुछ आपकी कोई ड्रीम नहीं पूरी होगी आप, क्योंकि वो क्यों ही नहीं देख पाए कि आपको रन करना है, राइट. तो अवेयर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द यूनिवर्स कांट जस्ट वॉक अप एंड हैंड यू व्हाट यू वांट. ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है ताकि हमको पता चल जाए कि हमको किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है. ठीक है, तो वो हमको क्या क्यू देगा? वो हमको ये क्यू देगा कि आपको इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, तब आपकी ड्रीम पूरी होगी. ठीक है, तो उस यूनिवर्स को पता है कि हमको ग्रैटिट्यूड फील करना है टू ब्रिंग फॉर्थ योर ड्रीम्स. माने आप ये लाइन पे ध्यान दीजिए, द यूनिवर्स नोज यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड टू ब्रिंग फॉर्थ योर ड्रीम्स. हाँ, तो यूनिवर्स आपके संग गेम करता है, क्लूज देता है आपको क्यू देता है कि आपने ग्रैटिट्यूड कम कर दिया है, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल. ठीक है, तो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा. लेट्स रीड नाउ. यस संगीता जी. It uses the people, circumstances and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. Yeah. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. Yeah, तो आपने अपने लाइफ में कितने बार देखा होगा कि मे बी आप घर से निकले और आप अम्ब्रेला ले जाना भूल जा रहे थे, सडनली आपको कुछ चीज से याद आता है कि अरे मेरे को तो अम्ब्रेला ले जाना है. तो वो कैसे आया? किसी ने तो आपको वो, आप बोलोगे नहीं मेरे को खुद ही याद आ गया. कितनी बातें होती हैं हम लोग को खुद ही नहीं याद आती हैं, और कितनी बार ऐसा हुआ कि आप बारिश में भीगे भी होंगे जब आप अम्ब्रेला नहीं ले गए होंगे, है ना, या आप पानी की बोतल छोड़ गए और उसी दिन आपको किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा. ऐसा हुआ है कभी? आप बोले नहीं ऐसा तो नहीं होता है, बट मेरे संग ऐसा भी हुआ है. ठीक है, द डे आई फॉरगेट द वाटर बॉटल एंड
मे बी आई वॉज ओनली, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही होगा कि आज पानी की बॉटल छूट गई है घर पे, तो जहां भी हम गए मेरे को पानी नहीं मिला, अदरवाइज एवरीवन वुड आस्क मी, यू नो, यू वांट टू हैव सम वाटर, विल यू हैव सम वाटर। तो ऐसा होता है कितने बार, मे बी इट वाज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हमने सोचा पानी छूट गया तो छूट गया, बट कितनी बार होता है आपको याद आता है और आप सडनली याद आ जाता है क्या, तो देन यू टेक इट। तो वो क्या होता है, वो क्यों होता है? सो दैट इज द यूनिवर्स गिविंग सम सिग्नल व्हिच यू हैव टेकन इट अप। इट्स लाइक, यू नो, वो आपने, वो यूनिवर्स का क्यू आप समझ गए, जैसे भी समझे, किसी को देख के कुछ चीज याद आ जाती है ना। सो दैट इज हाउ द यूनिवर्स विल क्यू। एक और आप ऐसा सोचो, कितने बार हुआ होगा कि आप कुछ बर्थडे भूल गए होंगे, किसी को विश करना, और आप घर से निकले, कुछ चीज देख के, समथिंग नथिंग एट ऑल रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और आपको सडनली याद आ जाता है कि उसका आज बर्थडे, कोई चीज देख के। सो दैट इज अगेन अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड वो सिर्फ आप ही देख के समझ पाते हो कि अरे ये तो, अरे इसका तो बर्थडे था, सडनली देन यू विल विश दैट पर्सन। सो वी कीप गेटिंग सिग्नल्स लाइक दिस। हाँ, तो जिस चीज को देख के आपको कुछ याद आ जाता है, दैट इज अ क्यू, एंड दैट क्यू इज फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा, अगर हम लोग हमारी ड्रीम के बारे में सोचें, कि अगर मेरी ड्रीम है हेल्थ के बारे में, तो अगर आपने एम्बुलेंस की सायरन सुनी, तो जनरली अभी तक हम लोग बहुत बार ऐसे बोल चुके हैं, बट फिर भी ये सबके संग ही होता है, इफ यू सी एन एम्बुलेंस, इफ यू हियर एन एम्बुलेंस सायरन, तो लॉकडाउन के पहले तक, तो इस सिचुएशन के पहले तक, तो अगर गाड़ी उसके पीछे जा रही है, वी वुड से चलो इसके पीछे लग जाते हैं, रास्ता खाली मिलेगा, ऐसे ही करते थे सब। बट yeah, maybe, you know, maybe if you are not so distracted and you are, you know, like hearing the siren thing, okay, जो भी है चलो ठीक रहे, ऐसा होगा। बट नाउ आपका क्यों ये हो सकता है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ, बिकॉज एम्बुलेंस, यू नो, किसको सिग्निफाई करती है? हेल्थ के एरिया में सिग्निफाई करती है, राइट? तो आपको ये क्यों समझ सकते हो आप कि यस, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल, व्हाट विल हैपन? My health will deteriorate, and ambulance क्या करती है? It will take you to the hospital, take you to the doctor. Yeah, तो आप वैसे सोच सकते हैं। If you see a police car, you can be grateful for the safety and security. If you see someone reading a newspaper, you can be, you know, thankful for the great news, कुछ आपके पास आने वाली है। तो जिस चीज को देख के आपको कोई चीज याद आ जाए जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, that is your cue. कोई क्यू, अच्छा, let's read, then we can, you know, I think it will be much better. There are many more examples. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. या तो आप देखिए, अगर आपके ड्रीम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सॉरी, अगर आपके ड्रीम में लिखा हुआ ऐसा कि यस, इफ यू नो यू हैव योर ड्रीम वेट। अभी तो क्या होता था, आप लोग किसी पतले जन को देखते थे या फिट जन को देखते थे, तो हम लोग यही सोचते थे, हम तो इसे, वाओ देखो, वाओ तो कभी कम निकलता था, उसके पहले देखो कितनी पतली है, और हम तो पतले हो ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो तो ऐसा लगता है कि जो भी खा लेती है देखो एकदम फिट रहती है। हम तो पानी भी पीते हैं, कि हवा भी लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम वेट को तो पाना बहुत दूर की बात है, हम अपने वेट के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा ड्रीम वेट मेरे से और दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब जब आपने किसी के परफेक्ट वेट को देखा, लाइक इफ यू सी अ पर्सन हु हैज परफेक्ट वेट, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट स्किन, अगर वो आपके ड्रीम में लिखा हुआ है और आपका ध्यान उस पर गया, मतलब यूनिवर्स आपको क्यों दे रही है, बी ग्रेटफुल फॉर योर पर्टिकुलर थिंग, अदरवाइज योर ड्रीम विल नॉट बी फुलफिल्ड। आपको वो इंडिकेट दे रही है दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर यू नो इट टू बी फुलफिल्ड। आपको वो इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, नाउ शी इज टेलिंग अस, इफ यू वांट अ रोमांटिक पार्टनर, कि आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपके संग बहुत रोमांटिकली बिहेव करे, और अभी में भी थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ फाइटिंग होती है, अप्रिसिएशन थोड़ा कम होता है, और आप किसी और कपल को देख के बोलते हो, देखो वो कितना उसको प्यार करते हो, मेरा हस्बैंड तो है ही एकदम, उसको मेरी कोई कदर ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको वो कपल को देख के यू हैव टू बी ग्रेटफुल। क्या ग्रेटफुल होना है? आपकी ड्रीम में आपने क्या लिखा है, थैंक यू फॉर माई पार्टनर
बीइंग सो रोमांटिक, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे आपको ग्रेटफुल होना है। इफ यू सी योर परफेक्ट, मे बी आपने सड़क में कोई कार देखी, यू नो, अ फैंसी कार, अ BMW, मर्क, जो भी आपने अपनी ड्रीम कार लिखी हुई है, एंड यू सी दैट कार ऑन द स्ट्रीट, व्हाट डू यू हैव टू डू? आपका ध्यान उस पर जाएगा ही। हाँ, यूनिवर्स ने आपके सामने भेजी है वो, क्यों भेजी है आपको? बिकॉज यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर इट, फॉर योर ड्रीम टू बी ट्रू, ठीक है। तो आप जो चीज देख रहे हैं, जिसपे आपका ध्यान जा रहा है, मतलब एक तो वो यूनिवर्स ने आपके सामने भेजी है जिसपे आपका ध्यान दे रहा है। इतनी सारी चीजें होती हैं, क्यों आपको सारे एड्स पे आपका ध्यान नहीं जाता है, क्यों सारे सॉन्ग्स पे आपका ध्यान नहीं जाता है? जिसपे जा रहा है, मतलब दैट इज अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड इट इज, यू हैव टू फाइंड योर क्यू। आपको दिख रहा है, बट आपको जो समझ में आ रहा है, जिसके लिए थैंकफुल होना है, उसी के लिए आपको थैंकफुल होना है, ठीक है। सो इफ यू वांट बेबीज एंड फैमिली, यू नो, देन अगर आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं बच्चे, तो आपको उसके लिए थैंकफुल होना है, ठीक है, कि वाओ सच वंडरफुल बेबीज, यू नो, ऐसे करना है आपको रिएक्शन उसके लिए। या no, हाँ, या when you, नहीं, इसके पहले वाला पेज था शायद, आई थिंक यही एक तो पेज था ना। मिस हो गया दीदी, एक पेज मिस हो गया बीच हाँ, में। आई थिंक एक बीच मिस हो गया, वही मेरे को लगा, सॉरी। हाँ, प्लीज पढ़ लीजिए यहाँ से, व्हेन यू पास बाय योर बैंक। when you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee, or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. या तो सेम वे आप देखिए, जो भी चीज आपको दिख रही है और आपका ध्यान उस पे जा रहा है, ठीक है। आपने बैंक देखा, इसके पहले जब आपके आंखों के सामने इतने सारे बैंक है, इतने सारे ATM है, आप उसको देखते तो आपके मन में कुछ आता था? मे बी खाली नाम पढ़ लेते थे कि हाँ ये कलर का है, वो कलर का है, हाँ ऐसे ही होता था कि, या क्या आता है आपके मन में जब आप बैंक देखते थे? एनीवन? कुछ नहीं आता था, न्यूट्रल रहते थे हम लोग, है ना, न्यूट्रल ही रहते थे ना। बट अब आप देखिए, इतने सारे बैंक हैं, अगर हर बैंक हमको रिमाइंडर कर रहा है कि बी थैंकफुल फॉर द मनी इन योर अकाउंट, हाँ, बी थैंकफुल फॉर द प्लेंटी ऑफ मनी दैट इज ऑन योर वे, दैट यू आर अ मनी मैग्नेट। आप जितने बार बैंक देख के ये सोचोगे, तो आपको क्या हो रहा है, अगेन आपका जो जहां जहां जिस, आप सोचिए ना, ये बुक कितनी अमेजिंग है, सुबह से लेके शाम तक। पहले हम लोग उसने सारी थैंक यू की चीजें बता दी, ठीक है। अब जो नहीं बताई थी, जो चीजें, जो दिन के कुछ सेकंड्स, आवर्स बचे हुए थे, उसके लिए भी उन्होंने बता दिया है कि आपको पूरा टाइम थैंक यू करना है। किस किस चीज के लिए? आपको बैंक दिखा तो आपको थैंक यू करना है, आपको एम्बुलेंस दिखी, हॉस्पिटल दिखा, कोई यू नो वो दिखा, लैब दिखा, आप उसको जिसको देख रहे हो, यू हैव टू बी थैंकफुल। एंड जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ में उन्हीं चीजों को और अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। दैट इज द रूल, कि जिसके लिए आप थैंकफुल हो रहे हो, वो आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए, आप जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, वो चीजें और आपके लाइफ में अच्छी होती जाएंगी। एंड ये भी हो सकता है कि इफ यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स, इसीलिए आपका ध्यान उन पे जा रहा है, दैट द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू, बी ग्रेटफुल फॉर द मनी, देन ओनली मोर मनी विल कम टू यू, ठीक है। तो अगेन, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द नेबर्स, योर हाउस, कि आप घर आए हो, लेकिन मे बी आप अपने करंट घर के लिए कभी ग्रेटफुल हुए ही नहीं, बट आपने ड्रीम में लिखा है कि आपको एक बड़ा घर चाहिए, जिसमें बालकनी हो, जिसमें टेरेस गार्डन हो, आपने अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एंड लेकिन आप अपने करंट घर के लिए ही थैंकफुल नहीं हो रहे हो, तो शी इज टेलिंग अस, व्हेन यू रीच होम, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हाउस, बिकॉज आप, हो सकता है आपके ड्रीम में आपने अपना ड्रीम हाउस लिखा हुआ है। प्लीज रीड। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. या तो आप देखिए, अगर आपने लिस्ट में कुछ भी टाइप की चीजें लिखी हैं और वो आपको दिखाई दे रही हैं, इफ यू हैपन टू सी वन ऑफ योर मटीरियल डिजायर्स ऑन योर लिस्ट, हाँ, तो आपको यूनिवर्स क्यों दे रही है, दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर डिजायर नाउ। माने आपने अपनी कार के बारे में लिखा है, कोई ड्रेस के बारे में लिखा है, बैग के बारे में लिखा है, जिस चीज के बारे में लिखा है और वो दिखाई दे रही है, इट कुड बी एन आईफोन, एंड सब जगह आईफोन के एड्स लगे हुए हैं, इट कुड बी यू नो हॉलीडे, और आपको वही हॉलीडे डेस्टिनेशन का जगह जगह दिखाई दे रहा है, मीन्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एट दैट इंस्टेंट। या प्लीज रीड।
When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magical cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who's really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. या तो आप देखिए जो चीज आपको माने इट्स लाइक यू कैन नॉट लेट योर माइंड वेवर थिंक उल्टी पुल्टी बातें पास्ट फ्यूचर नथिंग यू हैव टू बी अलर्ट you have to be aware and be in this present moment and you have to always choose happiness. You have to always choose gratitude. ठीक है, ये नहीं कि आप ब्लैक डॉट ढूंढने लगे, पास्ट में चले गए. जनरली क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर भी खाली बैठे होते हैं तो हम लोग पास्ट में ही चले जाते हैं या फ्यूचर में की बातें सोच रहे होते हैं तो हम लोग जनरली वरिंग चीजें ही सोच रहे होते हैं ना, है ना, अच्छी चीजें तो नहीं सोच रहे होते हैं. आजकल थोड़ा सोचने लगे बट मोस्टली हम लोग यही सोचते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, उसने उसको हाँ नहीं बोला तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट में कुछ हो गया, यही तो सोचते हैं ना. हाँ, पैकिंग में कुछ सामान तो नहीं छूट जाएगा, राइट? शायद ये भी तो सोच सकते हैं ना. सब पैक तो कर लिया ना ठीक से, हाँ दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या ऐसे ही सोचते हैं. अच्छी चीजें के बजाय ज्यादा यही सोचते हैं. हाँ, तो अब अगर उस चीज के बजाय हम लोग जो चीजें दिख रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाए, then our dreams are going to be fulfilled. Okay, like each time I see Chayaji, I have to say I'm so grateful and you know she's here in our session. Thank you. Yeah, so please read. There are unlimited and creative ways the universe has to be magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you're right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Yeah, so now there are unlimited and creative ways. अब जैसे उन्होंने शुरू में ही बोला life is playfulness. Okay, and she said that universe is playing a game with you, universe is giving you cues. तो अब वो यूनिवर्स हम लोग को कैसे क्यूज दे रहा है, अनलिमिटेड एंड क्रिएटिव वेज, एंड हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में ही वो हमको क्यू मिल रहे हैं. हाँ, और वो ही क्यूज को देख के जब हम थैंकफुल होंगे तब हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी. तो ये जो क्यूज मिल रहे हैं हमको हमारे ड्रीम के लिए मिल रहे हैं कि माने लिख तो लिया है तुमने, तुमको घर चाहिए, बट क्या तुमने इस घर के लिए थैंकफुल हुई? तुम्हारे ड्रीम हाउस के कितने टाइप के घर सड़क में तुम देखती हो, क्या तुम उनके लिए थैंकफुल हुई? सो यू हैव टू कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव रिटन इन योर ड्रीम. उसके लिए जो भी चीजें हैं वो हमको यूनिवर्स देता रहता है, और जो हमको समझ में आए, जिस समय हमको जो क्लिक करेगा उसी समय आपको ग्रैटिट्यूड करना है. ठीक है, मीन्स दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी ग्रेटफुल. हाँ, अब जैसे देखिए जब हमने भी फर्स्ट टाइम किया था तो हमको जहां भी बैंक दिखते थे ना, उस समय तो मेरे घर के सामने ही एक एटीएम था. हाँ, और उसका हम कभी करते ही नहीं थे ग्रैटिट्यूड. ठीक है, अब वो जब हमने करना शुरू किया तो गायब ही हो गया वहां से एटीएम. थोड़े दिन किया इधर उधर ढूंढ के, ठीक है, अकाउंट में पैसे आने लगे, फिर छूट गया. एम्बुलेंस के लिए करते थे, ठीक है, तो हेल्थ लगता है कि हाँ सबकी ठीक है, कभी अपनी हेल्थ के लिए कर लिया, कभी फैमिली की हेल्थ के लिए कर लिया. तो आपने जिस समय एम्बुलेंस देखी, ठीक है, अगर आपको लगा कि नहीं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, तो वो आपके लिए यूनिवर्स के लिए क्यों था. जिस समय मे बी यू सी दैट एम्बुलेंस और यू हियर दैट एम्बुलेंस एंड यू फील आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई फैमिली इज हेल्दी, तो वो भी एकदम सही. उस समय आपके मन में जो पहला थॉट आता है दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू. ठीक है, उसको आपको क्वेश्चन नहीं करने लग जाना. शुरू में मेरे को लगा, मैंने सिमेट्री देखी, लाइक व्हेन आई गो फ्रॉम माय हाउस आई सी अ सिमेट्री मेनी अ टाइम्स, रोज देखते हैं. एक दिन ये वाले चैप्टर के दिन, उस दिन मेरा ध्यान उस पर चला गया. आई वाज अवेयर कि कहाँ मेरे को क्या दिख रहा है, एंड आई एम आस्किंग. शुरू में जब फर्स्ट टाइम सेशन किया था ना, इसका क्या क्यू है, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने मेरे को क्यों दिया है, वो कोई और कैसे उसका रिडल सॉल्व कर सकता है ना. तो मेरे को समझना है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट एवरीवन इन माय फैमिली इज हेल्दी, हैप्पी, अलाइव. उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है ना कि जो चला गया है उसके बारे में सोच के हमको दुखी होना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ व्हेन यू गेट द क्यू. ठीक है, सो डोंट go too deep into it, just be aware and be grateful. जो पहला thought आता है, be grateful for that. Yeah, please read. Sangeeta ji, please unmute. Yeah. Cue the magic has become a daily game I play
And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. या तो आप देखिए, आपको देखना होगा कि क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं और कैसे कैसे आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं. अब जैसे हम लोग उस दिन कश्मीर की इतनी सारी हम लोग बातें कर रहे थे ना, तो मेरे फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में इतनी कश्मीर की बातें हो रही थी. ठीक है, एक फ्रेंड मुझे कहाँ रहना है, यहाँ से इतने सारे क्यों आ दे रहा है यूनिवर्स मेरे को, इसका मतलब मैं पक्का ही कश्मीर जाने वाला. आई एम सो थैंकफुल. इट्स लाइक ऐसे ही हो रहा था. एंड इनफैक्ट ऐसे हो रहा था कि आई विल शो यू समथिंग. I actually did this also. ठीक है कि यस, जो देखेगा वो भी कश्मीर जा रहा है. टेल मी, आ रही है फीलिंग? क्यों मिल रहा है किसी को? आई गूगल एंड सर्च कि नहीं अब तो हम कश्मीर ही जा रहे हैं. आई एम सीइंग माई सेल्फ इन कश्मीर अंडर द स्नो. या बिल्कुल ऐसे ही अक्टूबर ना, या एकदम ऐसे ही लग रहा था मेरे को. तो दिस वाज नॉट प्लान्ड, बट आई वाज थिंकिंग कि नहीं एकदम ऐसे ही होता है. उस समय इतने क्यूज आ रहे थे, आई एम लाइक टू बी रियली ग्रेटफुल कि यस आई एम गोइंग. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल वो आपके लिए ही है वो क्यू. ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस जस्ट वन सेकंड, व्हाट हैपेंड नाउ, आई कांट सी एनीथिंग, ट्राई टू डू ऑल दिस नाउ. या तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था. ठीक है, तो आपको यूनिवर्स क्या क्यू दे रही है वो आपको ही समझ में आना है. ठीक है, एंड इट इज लाइक शी इज टेलिंग अस, उनको ये इट इज अ डेली गेम फॉर अस. तो आप देखिए आपको क्या दिखता है, आप किसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, इट इज एग्जैक्टली फॉर यू. ओके, या एंड इट इज सेटिंग द ग्रैटिट्यूड इनटू मोशन. या प्लीज रीड. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. या तो आप देखिए कितने अच्छे से इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए. ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो हम लोग कभी सोचते हैं कि बाकी अच्छे अप्लायंसेस के लिए हम लोग को थैंकफुल होना है. नहीं, हम लोग तो पता नहीं कैसी मिक्सी है, कैसी कंपनी, अभी तो न्यू आई थी, पिछले महीने इसको ठीक कराया था, फिर से खराब हो गई. हम लोग ऐसे करने लगते हैं. बट हम लोग को करना क्या है, ठीक उल्टा, कि जो बाकी चीजें ठीक है उनके लिए थैंकफुल होना है. अब आप इसको हेल्थ पे लो. हम लोग क्या करते हैं, टमी अपसेट हुआ, नी में पेन हुआ, हाँ, हम लोग तुरंत उसी के बारे में बात करते रहते हैं. बट एक्चुअल में क्या है, हम लोग को उल्टा करना है. जो बाकी हेल्दी ऑर्गन्स या हेल्दी सिस्टम, हेल्दी पार्ट्स है, उनके लिए हमको ग्रेटफुल होना है. ठीक है, तो आप देखिए कैसे इन्होंने इतने अच्छे से हम लोग को एग्जाम्पल दिया. कोई अच्छी चीज हुई है तो भी ग्रेटफुल होना है. किसी का फोन आया तो आई हैव टू बी ग्रेटफुल दैट यू नो दैट दिस पर्सन इज देयर इन माय लाइफ. आपको किसी ने डांटा भी खुशी, तो आपको ये सोचना है कि यस दैट पर्सन इज देयर इन माय लाइफ. या ऐसे सोचना है. आपकी ड्राइवर नहीं आया आपका, तो आप टैक्सी में जा रहे हो, आप सोचो आज ड्राइवर नहीं आया, कितनी मुश्किल हो रही है, टैक्सी में जा रहे हैं, सब सामान पकड़ के जाना है, कुछ छूट तो नहीं गया. ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू बी ग्रेटफुल दैट यस दिस उबर, टैक्सी, ओला आर देयर इन द सिटी, कि इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, वरना तो शायद आज हम जा ही नहीं पाते. तो ऐसी चीजें सोच सोच के जिसमें हम पहले कंप्लेन करते थे, क्रिप करते थे, उसके बजाय वी हैव टू बी ग्रेटफुल. ठीक है, तो आप देखिए कितने अच्छे से इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि कोई मेल आई तो आपको मेल सर्विस के लिए थैंकफुल होना है. क्या हम लोगों ने कभी किया है मेल सर्विस के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, कोरियर सर्विस के लिए कभी किया है ग्रैटिट्यूड? ये तो हमने नहीं किया. दिस इज समथिंग न्यू दैट स्ट्रक मी नाउ, कि हमने कभी उन लोग के लिए थैंकफुल नहीं हुए. ठीक है, बस आ गया, ले लिया छुट्टी. कैसे आया ब्लू डार्ट के लिए, डिलीवरी के लिए, जो सारे अमेजोन, नायका के पैकेट्स लेके आता है, कभी हम नहीं थैंकफुल हुए उनके लिए. या कोई हुआ?
हाँ, डिलीवरी बॉय के लिए हो जाते हैं, बिकॉज दिखा हुआ है, प्रैक्टिस में था ना, मैजिक डस्ट करना है उसके ऊपर, उसके लिए थैंकफुल होना है, तो हो जाते थे। बट दिस इज ऑल्सो न्यू। तो आप देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे जितने ज्यादा जगह में हम लोग ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ अमेजिंग। या एंड दिस इज सो नाइस। जब वो उठी थी, उन्होंने कहा था किसी ने आपको गुड मॉर्निंग विश किया, मीन्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। एंड नाउ शी इज टेलिंग अस, when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. It's like आपको उठते बैठते सोते जागते थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, ठीक है? या प्लीज रीड। To play cue the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. या तो आप देखिए, आपने जब किसी को स्ट्रीट पे देखा होगा, हाँ, उसके पहले मे बी आप सिर्फ उससे सिंपैथाइज करते होंगे, कभी पैसे दे दिए होंगे, बट क्या कभी उसको देख के आपने सोचा कि नहीं, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम बोर्न इन दिस फैमिली, दैट आई हैव अ हाउस? आपने कभी ऐसा सोचा कि किसी को आपने देखा कि वो थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज है, क्या उसको देख के आपने अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल हुए? हाँ, अगर आप हुए हैं, मतलब यू टुक द क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है? तो जो चीज देख के आपके मन में आ रहा है, दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हाउस, फॉर माई परफेक्ट फैमिली, फॉर माई परफेक्ट पेरेंट्स, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू feel like, okay, so those are the cues from the universe. And जो इन्होंने कहा वो एकदम सही कहा। आपको नहीं लगता in the past 24 days you have become a different person, even if it's slightly different person, you have become a little more aware, हाँ, कि हाँ हर चीज में थैंकफुल हो रहे हैं, हर चीज में हमको अच्छी चीजें ही दिख रही हैं, हर चीज में हम अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, हर चीज मेरे लाइफ में गिफ्ट की तरह है, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है। सो देन यू हैव बीन अलर्ट, यू हैव बीन अवेयर ऑफ हाउ द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है? और हमको करना सिर्फ यही है। जब सी शी इज रिटन सो वंडरफुली, द ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर हैज वोकन यू अप, यू नो, उसने हमको जगा दिया, उसने हमको अलर्ट एंड अवेयर बनाया है। एंड जितने ज्यादा हम अलर्ट एंड अवेयर होंगे, किस चीज के लिए? कि हम ब्लेस्ड हैं, ना कि ये कि जैसे हम पहले कंपेयर करते थे, उसके पास तो ये है, मेरे पास तो है नहीं, उसके पास तो कब से था, मेरे पास तो अब आया है, ऐसे करते थे ना हम लोग, हाँ? तो उसके तो कब से, लाइक इट्स एंडलेस। हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमको पता है कि हम लोग कैसे बिहेव करते आ रहे थे अभी तक, क्या? सो नाउ इफ वी आर a little towards the better side, little more aware and alert and being grateful for whatever we have received, so now we are easily going to attract our dreams. Okay, so universe, cue the magic, मतलब आप क्यू देते जाइए, I am ready to play this game with universe and I will be grateful and I will attract my dreams. आप ऐसा सोच के जब आगे बढ़ेंगे, तब आपकी 100% ड्रीम्स पूरी होंगी। I'll tell you, जब हमने मतलब like I'm talking about me and I think many of us here, आप लोगों ने नहीं सोचा होगा ना कि क्या ड्रीम्स है ना? हाँ ठीक है, घूमने जाना है, क्या आपने अपनी कोई लिस्ट बनाई है कि हमको ये कंट्री में घूमने जाना है? बकेट लिस्ट बोलते हैं जैसे सबको, आपने बनाई है? बिल्कुल बनाई है। यू शुड बी नोइंग, जिसने पावर बुक किए उसको प्लीज, हमने भी नहीं बनाया, आई विल ऑल्सो मेक, दैट इज वाई, यू नो, व्हेन आई send that page ना कि I love this, I love that, तो I said yes, हमको दूसरों के बारे में पता है कि उसका फेवरेट कलर क्या है, उसका, मेरे बच्चे का फेवरेट खाना क्या है, हस्बैंड का फेवरेट खाना क्या है, क्या आपका फेवरेट खाना क्या है आपको एक्चुअल में पता है? नहीं, आई एम सीरियसली आस्किंग, कि मेरे को भी डाउट आता है कि हाँ मेरे को ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अब चॉइस आएगी तो क्या वो एक चीज है जो आप खाना चाहोगे, आपको पता है? तो यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू लव, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द प्लेसेस दैट यू वांट टू गो एंड विजिट, राइट डाउन, दैट इज व्हेन द यूनिवर्स विल नो कि हाँ इसको ऐसी ऐसी चीजें दिखाओ, फिर वो ग्रेटफुल होगी और वहीं पहुंच जाएगी। ओके, यस। तो आप
प्लीज ये वाला प्रैक्टिस कल से करिए, और कल से करेगा क्यू द मैजिक. इट इज दैट वंडरफुल अ प्रैक्टिस. ओके, सो प्लीज रीड. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या आज पता है, आज मेरे को ही लग रहा है रोंडा बने इतने सारे एग्जाम्पल दे सकती थी. ठीक है, कि आपने किसी के पैसे देखे तो आप बोलो थैंक यू फॉर द मनी दैट आई हैव. किसी की हेल्थ देखी तो बोल सकती थी व्हाई डिड शी से थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट. टेल मी, बिकॉज आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के यही एक ड्रीम होती होगी, है ना? नहीं क्या? आई थिंक हम लोग जितने जन हैं उनमें से आई थिंक 30 लोगों ने तो लिखा ही होगा ड्रीम वेट के बारे में, है ना? है ना? 30 लोग ने लिखा है ना. 40 में से 30 ने पक्का Yes, लिखा. I too. क्या? Yes, me too. I was just thinking yes, and ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों की ड्रीम ये है और मेजॉरिटी लोग इसका उल्टा करते हैं. अपने वेट के बारे में ही बोलते रहते हैं कि वो मैं तो कब पतली होंगी, कितने मोटे हैं हम, जो खाते गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं खाना चाहिए, you know. So I was just thinking, you know, why did she write this example only? Okay, so let's do the gratitude, and then we will take questions, sharings, and more such things. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for filling my life with abundance and happiness. Thank you for showing me this wonderful path of gratitude. Thank you for always, always, always guiding me and giving me cues. Thank you for the perfect health of my family and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone. So yes, please put on the cameras. Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you. Thank you. मुझे एक बात बतानी थी. हाँ बिल्कुल पल्लवी जी बताइए. कल मैं डीमार्ट गई थी और नया एटीएम कार्ड आया था. लाइक पहले वाला एक्सपायर हो गया, नया वाला आया था. और मैं पिन भूल गई थी क्या रखा था. आई जस्ट लाइन में खड़े खड़े मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम दे दिया कि वो पिन मुझे याद आ जाए और मैं डाल दूं. एंड जैसे कार्ड डाला मैंने पिन डाल दिया. एंड देन आई रिमेम्बर्ड कि ये वाला पिन था. So I got the pin immediately. Like मैं 2-3 पिन ध्यान में रख रही थी कि ये रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा. तो फिर मैंने बोला जो भी राइट पिन है वो मैं टाइप करूंगी. And it happened. Okay, wow, awesome. Very good. हाँ, तो बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे we can use this amazing practice in so many places. Yeah. हेलो प्रिया जी, आरती बोल रही हूँ. हाँ आरती जी बोलिए. हेलो, मैं आज ना मेरे को सेकंड डोज लगनी थी वैक्सीनेशन की. हाँ. तो मैंने सुबह ही ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे को ना टाइम ना लगे ज्यादा. तो मैं चली गई, तो अभी नीचे ही उतरी थी, तो मेरे हस्बैंड को आज जल्दी जाना था काम पे, तो कहते अपने आप लगवा लेना जाके. तो मैंने नीचे उतरी तो मेरे नेबर है, वो कहते आंटी आप कहाँ जा रहे हो. मैंने कहा ऐसे से डिस्पेंसरी जाना था मेरे को. तो वो कहते मैं छोड़ देता हूँ आपको. तो उसने मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे. तो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी. तो जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी, मतलब ऑनलाइन जिन्होंने लिया हुआ था स्लॉट, तो वो उनको भेज रहे थे कि इन्होंने सुबह से बुकिंग कराई हुई है तो ये पहले जाएंगे. बिल्कुल लास्ट में ना एक चेयर खाली थी, वो मेरे लिए शायद थी. उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप जा सकते हो, मतलब एक चेयर खाली है. उसके बाद उन्होंने घंटे के लिए वो रोक दिया कि जब तक उन सारों को नहीं लगेगी तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा. तो मेरा जाते ही वहाँ पे नंबर लगा, आधा घंटा तो लगा, पर हो गया, मतलब जाते ही ना, बिना उसके स्लॉट के भी और बिना उसके भी. तो वही लगता है कि उसकी वजह से ही हुआ. शायद सुबह ग्रेटफुल थी मैं इसके लिए.
हाँ, वेरी नाइस। तो आपका जब हो गया स्लॉट तो उसके बाद आप सबके लिए थैंकफुल हो गए ना, जो आपको हाँ वहाँ जी। पे लेके गया? यस, बिकॉज देखिए, हाँ, बुक ने बहुत बार बोला है कि उसके पहले तो अपन ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन जब हमारा काम पूरा हो जाता है उसके बाद होना और जरूरी है, ठीक है? वरना क्या सोचेगा यूनिवर्स की तो है ही ग्रेट, क्या बोलते हैं उसको, एकदम अकृतज्ञ पर्सन, ठीक है? काम हो गया तो भूल गए, ठीक है? तो कुछ भी आपकी विश पूरी हो या मैजिक आता है लाइफ में, तुरंत उसके बाद सबके लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है, ठीक है? जितना पहले होना जरूरी है उससे ज्यादा उसके बाद में भी होना जरूरी है, ताकि ये मैजिक होता रहे हमारे लाइफ में, ठीक है? वंडरफुल आरती, मोर एंड मोर मैजिक इन योर लाइफ। आप ऐसी ही ग्रैटिट्यूड करते रहिए। यस, थैंक यू। थैंक यू। सम अदर शेयरिंग्स आल्सो ना? या प्रिया जी, मुझे शेयरिंग करना था। हाँ हाँ, आज एक और मैजिक हो गया कहीं से, और ऐसी जो हमको मालूम नहीं था पैसे आने हैं वो आ गए। हाँ, वेरी गुड। 13,500 रुपए कहीं से आने थे, है ना, हमको नहीं मालूम था आने हैं करके। आज मैंने जस्ट पूछा एक स्टाफ को क्या क्या किया दिन भर में, तो उसने बताया सर इनके 2 चेक आए हैं। वो क्यों आए, एक आना चाहिए उनका, तो उसने बोल दिया कि नहीं उनका एक और आना, एक और दे दिया बोले उन्होंने। बोले चलो ठीक है दे दिया, तो अभी रख लो। तो दे दिया तो रख लो, थैंक यू। हाँ, मैंने बोला लेकिन क्यों आया, दूसरा क्यों आया है? तो बोले नहीं अब सर उन्होंने कुछ हिसाब किया है। मेरे हिसाब, मैंने उसको बोला मेरे हिसाब से तो सब दे ही रहे बराबर। तो बोले सर नहीं उन्होंने 2 चेक दिए हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, Congratulations, wonderful. यस यस, एक्सीलेंट। या दूसरा एक और आज ऐसे इंसिडेंट हो गया, एक किसी के इधर कुछ पीएफ का चक्कर हो गया था। हाँ, पीएफ है ना, प्रोविडेंट फंड का। हाँ, तो मैंने उसके स्टाफ को फोन किया, अरे क्या हो गया, वो बहुत परेशान कर रहा था, या जो भी है परेशान नहीं कर रहा था, है ना, पैसे ज्यादा मांग रहा था। वो बेचारा, फिर वो स्टाफ मेरे को बोलता है सर मैंने पूरे हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, अब मैं तो बोले पूरा मेरा हेड पूरा क्रैक हो गया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग मोर। मैंने तो बोल दिया अभी करना है तो साहब से बात कर लो, साहब 50,000 बोल रहे, ऑफिसर 1 लाख बोल रहे, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, इतना बोल के थक गया, ये बहुत इरिटेट हो गया, बोला अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। इतना परेशान कर दिया। तो मैं बोला अरे ऐसा मत बोलो, वो परेशान कर रहा है इसलिए तो तुम्हारी नौकरी है। बोला अगर वो बहुत आसानी से सब हो जाता था तो तुमको रखने की जरूरत ही क्या थी? तो बोले हाँ सर ऐसा भी है। बोला हाँ, तो बोला रिलैक्स करो अभी, मतलब मेरे को नंबर दे दो उनका, क्या है उनको बोल देना मैं आ जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो हो सकता है देखते हैं और कुछ क्या कर सकते। तो जो नेगेटिविटी थी तो अपन ने उसको बोल के उसको भी नेगेटिविटी से निकाल के यानी करने होने वही वाला है जो यानी जो भी ऑफिसर या वो आदमी चाहेंगे वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज कि जो वो आदमी बहुत परेशान था, तो उसको फिर मैंने उसको बोल दिया कि यू शुड बी ग्रेटफुल कि वो तुमको तंग कर रहा है और तुम वो हो वहां पे, यानी सो दैट यू कैन हेल्प योर एम्प्लॉयर। नहीं तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है, बोला अगर तुम ये सब झेलोगे नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयर भी झेलना है ये सब स्ट्रेस। बोले हाँ वो बात तो सही है। बोले सर, बोला ठीक है तो रिलैक्स रहो। और फिर मैंने उसके ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा मैजिक डस्ट वगैरह कर दिया बाद में, तो वो हो गया। नाइस, वेरी गुड। हेलो और कुछ हुआ था मैं भूल गया एक और। हेलो प्रिया जी, एक और था मेरे साथ हुआ। हाँ, मैं ना अबैकस की क्लासेस लेती हूँ। तो मेरा चेक लास्ट मंथ भी 12,000 के आसपास था, तो मैंने ना अभी वो मैजिक चेक पे लिखा था 15,000। तो मेरा चेक आज आया 13,500 का चेक था आया जो मेरे को मिला आज। उसके बाद उन्होंने 500 उन्होंने गिफ्ट वाउचर का कर दिया, ऐसे करके 1,000 रुपीज वैसे मेरे को कहीं से कैश मिल गए, तो वो पूरे 15,000 हो गए। वाह, वेरी नाइस। आपने चेक पे यही अमाउंट लिखा था? हाँ, 15,000 लिखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है अब? अरे आपने जिस आइटम के लिए लिखा था वो खरीद लीजिए, यही करना है। वो आएगी नहीं ना इसमें। तो आपने चेक में जो अमाउंट लिखा था ना, आपने तो बोला ना 15,000 का था ना आपका चेक अमाउंट। हाँ जी, हाँ जी। तो 15,000 मिल गए आपको? मैंने तो डायमंड रिंग सोचा था, मिल जाएगी छोटी। 15,000 नहीं पड़ना था। तो आपको 15,000 मिला ही क्यों डायमंड रिंग के लिए, बताइए? अरे मैंने तो वैसे ही भर के देखा था। बताइए, ऐसे कोई करता है? गोपति समझाइए।
I will give a personal coaching tuitions. पर्सनल कोचिंग चार्ज, ठीक है? चलो चलो कोई बात नहीं, मतलब हो गए 15,000 पूरे हो गए। बस वेरी गुड। अब आपको क्या करना है उससे, वो गोपा जी से मे बी आपको कुछ इमिटेशन ले लेना होगा। आई डोंट नो क्या करेंगे आप 15,000 का डायमंड है ना? नहीं नहीं आएगा, इमिटेशन भी नहीं आएगा। छाया जी बोल रही नहीं आएगा 15 में भी। चलो देखते हैं। हाँ एकदम। आप न्यू थैंक यू करिए और न्यू चेक फिल कर लीजिए, जो प्रॉपर सामान चाहिए उसका, ठीक है? टेस्टिंग वाला नहीं करना चाहिए। नहीं मुझे नहीं पता था ना ऐसे हो जाएगा, अभी 2-3 दिन पहले ही तो मैंने भरा था वो। ऐसे सोच के कोई चेक भरता है? भगवान, सोच के थोड़ी भरते हैं। आप सोचिए, यही हुआ ना कि सब लोग बोलते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती जी बैठती है, तो कुछ भी बोलो तो आप टेस्टिंग कर रहे थे, बताइए। सॉरी बोलिए और टेस्टिंग तो नहीं, मतलब टेस्टिंग तो नहीं, पता नहीं। चलो हाँ ठीक है मैम। हाँ फिर से लिखिए। एंड सोचिए कितनी अच्छी बात है, आपने लिखा और 2 दिन में हो गया आपका। हाँ इट्स वंडरफुल। ओके थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू आरती जी। कीप डूइंग मोर ग्रेटिट्यूड एंड एकदम विश्वास के संग आपके बार चेक भरिएगा, ठीक है? ओके मैम। या सो एनी अदर शेयरिंग वी हैव? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन और शेयरिंग है नहीं, शेयरिंग तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ एक नॉन रिलेटेड और समथिंग ऐसा कुछ है। मतलब जैसे आपने आज अभी बताया कि अभी आप टू बी थैंकफुल है ना, आजू बाजू क्या चल रहा है इससे क्यों लेना है ना? तो ये क्यों सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए लेना है कि कभी कभार पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, कभी कभार क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक मिनट, हाँ थोड़ा अधीराज आ रहा है, अधीराज 2 मिनट तिकडे जा। कि हाँ कभी कभार क्या हो जाता है कि जैसे अभी गाड़ी चला रहे, एक बार आदमी आ गया, थोड़ा बच गया अपन, अरे कुछ ही हो गया, थोड़ी देर के बाद एक और बार कुछ तो भी हो जाता है। ऐसे मेरे साथ होता है ना, मैं ऐसे करता हूँ, मतलब कभी कभार करता हूँ, मतलब मान के चलो कि अभी एक बार कुछ गाड़ी से कोई जा रहे अपन, तो ऐसे लग गया कि अरे चलो अभी एक्सीडेंट होने वाला था, नहीं हुआ, मतलब थैंकफुल, थैंक गॉड। थोड़ी देर और कहीं जा रहे, कुछ और हो गया, देन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आई टेल माई सेल्फ नहीं देखो आज कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो आज ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट में मत करना, या नॉर्मल चलते रहना है, बी केयरफुल इन व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग टुडे। नहीं एकदम एकदम ठीक बोल रहे हो आप चैत्र। इसका मतलब ये कि यू हैव टू बी मोर अलर्ट। आपको ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं मींस यू हैव टू बी मोर केयरफुल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है? इस तरीके से आपको लाइफ में अगर रोड पे मिल रहा है इस टाइप का इंडिकेशन, मींस कहीं ना कहीं आप अपने काम में ये आपको समझना होगा कि हो सकता है आप ये समझें कि कुछ चीज आप ऐसे कर रहे हो, मे बी उस पर आपको थोड़ा और ध्यान देना। इट कुड बी योर वर्क, ओके, इट कुड बी समथिंग दैट यू मे बी यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है? कि जैसे इस केस में सोचे तो मे बी आप अपने कार के प्रॉपर सारे फंक्शनिंग को एकदम आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसके बारे में ना आप देखो आपके लाइफ में कहाँ पे आप थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हो। यू हैव टू बी मोर अलर्ट इन दैट एरिया ऑल्सो, ठीक है? यू कैन टेक इट लाइक दैट यू हैव टू। मुझे इन्हें वही पूछना था कि मतलब इन्हें इसको, क्योंकि ये तो ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, मतलब इन्हें क्यों ले लिया अपन यूनिवर्स से, बट ये टू बी अलर्ट हो गया या कुछ और हो गया, मतलब नहीं देखिए, अभी जो उनको क्यों लेना है वो तो क्यों लेके उनको थैंक यू बोलना है, मतलब अगर हम आपका एग्जांपल लें तो आप ये क्यों ले सकते हो दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर कार्स प्रॉपर यू नो ब्रेक सिस्टम, कि अगर आपकी कार का फंक्शनैलिटी इतना अच्छा नहीं होता तो कुछ इतना पॉजिटिव शायद नहीं होता, है ना? तो यू कैन टेक इट लाइक दैट। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को क्या क्यों लेना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ केयरफुल रहना है, सो दैट इज द करेक्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज ये कोई और नहीं बोल सकता कि आपका क्यों ये है। आपको जो लगा कि जैसे आपने बोला ना कि सबको थोड़ा सा केयरफुली होना है, आज दिन थोड़ा सा ठीक नहीं जा रहा है, दैट इज व्हाट यू सेड। सो इफ यू दैट इज द क्यू, so then it means that is the cue for you. Universe आपको यही दे रहा इंडिकेशन कि you be more careful in your dealings in every area of your life, ठीक है? It could be in your work, it could be about your health, it could be about your house, it could be about anything, that you have to be more careful around you. Okay. Yeah. Okay. Yes, Shweta. Yeah. प्रिया जी मुझे एक चीज पूछना था। जैसे आप विजन बोर्ड बनाने बोली हैं, एक तो विजन बोर्ड मतलब मैंने बनाया नहीं है, सो कोई भी कार्डबोर्ड शीट पे लाइक दैट काइंड ऑफ कि कोई भी नॉर्मल शीट पे करना है आपको? देखिए आप कहाँ पे चिपकाने वाले हो उसको? रूम में रखने वाले हो, कहीं वॉल पे चिपकाओगे, वार्डरोब में चिपकाओगे, कहाँ पे? वार्डरोब में।
वार्डरोब में चिपकाओगे तो देन यू कैन टेक अ पेपर, ठीक है, और उसके पेपर इन द सेंस लाइक आप चार्ट बोर्ड ले लो, थोड़ा थिक रहेगा, हाँ, यू टेक द चार्ट बोर्ड, पुट द फोटोग्राफ्स इन दैट एंड पुट इट। हम आज निधि का फिर से शेयर कर देंगे, हर विजन बोर्ड इज अमेजिंग, उसने चार्ट पेपर पे ही पूरा चिपकाया हुआ है एंड इट्स वेरी नाइस। आई विल सर्च फॉर इट इन द इन माय फोन एंड आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, तो आप उस पे अपने फोटो। ओके, एंड जैसे मुझे मतलब उसमें जो पिक चिपकाना है फोटोग्राफ्स, जैसे मुझे कलकत्ता जाना है, सो मैं वहाँ का वो लाइक वहाँ की चीजों को लगाऊं, मतलब लाइक हावड़ा ब्रिज लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, सो आपको लगाऊं कि कैसे करना है? नहीं देखिए, अगर आपका कलकत्ता आना है तो इट्स लाइक अ ट्रिप, है ना, वो तो आपका ट्रिप के लिए है ना, तो आपको उसके लिए पूरा बड़ा विजन बोर्ड नहीं बनाना है। आप तो अभी तुरंत राखी पे ही आना चाह रहे हो ना, तो व्हाट यू डू इज यू मेक इट ऑन योर लैपटॉप या फोन में ही बना लीजिए ना आप। यू कैन आप हावड़ा ब्रिज का फोटो चिपकाओ या विक्टोरिया मेमोरियल का, या अपने घर के फोटोग्राफ्स चिपकाओ जहाँ पे आप रहने जाओगे, है ना, मम्मी पापा के पास सबके, वो फोटोग्राफ्स चिपकाओ दैट यू आर देयर विद देम। पुट सम राखी फोटोग्राफ्स, यू वांट टू सेलिब्रेट राखी, पुट योर ब्रदर्स फोटोग्राफ, तो वो एक छोटा विजन बोर्ड हो जाएगा। बट एक्चुअल विजन बोर्ड जो करना है दैट इज लाइक फॉर योर बिगर ड्रीम्स। ये जो आपको कलकत्ता आने वाला है उसके लिए आप छोटा सा बना लो, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो आप छोटा सा लैपटॉप में, फोन में, कहीं पे भी बना लीजिए वो, ठीक है। तो सो मतलब शीट में बनाने की जरूरत नहीं है इसको फिर? अगर आपको वो इजी, पुचका लगा लो, यस, तो इफ यू या वेरी गुड, सी यू कीप ऑन गेटिंग, हाँ, तो आप बिल्कुल, आपको इफ यू फील कि ये बनाने में मेरे ज्यादा इजी है, ज्यादा अच्छा मेरा एनर्जी जाएगा, देन डेफिनेटली मेक इट, ठीक है। अगर आपके मन में आया है पेपर में बनाना है तो मेक इट। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेरी आ गया, एक तभी आप कुछ बता रहे थे ना पोस्ट के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो एक्चुअली अब मुझे एक क्वेश्चन आ गया कि कई बार अपन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्पेशली इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आदमी ने थैंकफुल होना चाहिए कि रिलीव्ड होना चाहिए, या फिर कुछ करना चाहिए कि वो सर्विसेज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाए? कभी कभी तो इतना है ना, हम लोग को, अब जैसे मेरा भाई थोड़ा इधर रहता है ना, दूसरे कंट्री में रहता है, पढ़ाई करने के लिए गया है, तो मेरी मॉम को भेजना रहता है उनको दिवाली के लिए चूड़ा चकली जो भी घर पे बनाते हैं ना, तो दूसरे का अभी कोविड टाइम्स में दूसरे कंट्री में भेजना, और वो भी पोस्ट में पैकेज वगैरह करना है, हमको 3 दिन लग गए एक पार्सल भेजने को। इतना हैरोइंग टाइम था, मतलब कि एक पोस्ट वाले बोलते नहीं, आप तो जाते ही नहीं है, कंट्री बंद है। फिर हमने उसको बोला कि नहीं यार देखो, मैं काउंटर से पूछ के आया हूँ, स्पेलिंग तो बराबर डालो, चेक रिपब्लिक है, CZE से EH ऐसा स्पेलिंग है। अरे हाँ इधर जा रहा है बोलते, फिर बोलता है आप मेन पोस्ट ऑफिस में जाओ, फिर उधर आदमी नहीं है, आदमी है तो बोलता हमारे पास पैकेजिंग नहीं है। फिर हमने मार्केट से उसको पैकेजिंग के लिए पेपर नहीं, क्लॉथ खरीद के लाया। हम लोग समझ गए, और नहीं बताइए, ये सब कंप्लेंट्स होते हैं, और मत बोलिए। चक्कर हो गया, तो अभी फिर इसके लिए फिर पार्सल तो चल ही गया, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे हमको। फिर बैठ के 3 दिन हम लोग बैठ गए मस्त, फिर तीसरे दिन आराम से चले गए सब सॉल्व होके। तो इसमें अभी ये कुरियर वालों को हमने फिर भी इतना प्रॉब्लम के बाद भी थैंक यू बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल बोलना चाहिए। गया ना, आपका पार्सल पहुंच गया ना? गया, लेकिन वो हमको इतना हैरोइंग टाइम था, मतलब कि नहीं, तो अब आपको क्या करना है, तब तो आपको पता नहीं था ना ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही कर देते हैं, ठीक है, कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मैग्निफिसेंट, आप आउटकम लिख दीजिए। उन्होंने बोला ना, आप कुछ भी करने जा रहे हो, यू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन इट, ठीक है। उन्होंने बोला ना, आई पे ग्रेटिट्यूड इवन बिफोर आई गो फॉर एन ओपेरा। वो अच्छी जगह एंजॉय करने जा रहे हैं, उसमें भी वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। रिमेम्बर ना, दैट चेस्टरटन था ना, आई गेस उसका नाम, उस राइटर का, है ना, उसी ने तो कहा था ना, सॉरी भूल गया ना, या चेस्टरटन था ना, आई डू ग्रेटिट्यूड बिफोर आई ओपन अ बुक। आप सोचिए ना, बुक खोलने के पहले वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो आपको पता ही है कि आप बैंक जा रहे हो, आपको वहां पे हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, यू डू दिस मैग्निफिसेंट आउटकम। आप पोस्ट के लिए जा रहे हो, डू द मैग्निफिसेंट आउटकम। आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, डू दिस आउटकम। जैसे पल्लवी जी ने आपने ही तो ATM के लिए, आज ही तो इन्होंने कहा ना, पिन के लिए भी उन्होंने मैग्निफिसेंट आउटकम कर लिया। तो आप ये वाले प्रैक्टिसेस, हर किसी प्रैक्टिस में, माने कुछ भी, anything that you are going to do, use this and you will be amazed कि कितना अच्छा होता है। अब आपको ग्रेटिट्यूड तो करना है, तो चलिए अच्छा है वो आदमी वहां पे है, वरना वो एब्सेंट होता तो और भी लेट होती। आप ऐसा सोचिए, इट्स लाइक यू ऑलवेज हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल, दैट इज व्हाट विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर।
आप बोले ना हैरोइंग टाइम, इसके पहले, इस बुक के पहले मेरे को हर चीज काइंड ऑफ हैरोइंग काइंड टाइप की लगती थी, ठीक है, कि क्लाइंट ने ऐसे बोल दिया, अब ड्राइंग बन गई तो ऐसी क्यों बनी, उसको चेंज कराओ, क्लाइंट के पास तो कुछ काम है नहीं, खाली ड्राइंग चेंज कराता रहता है। आई वाज लाइक दिस, क्या होता है ना, ओवर द इयर्स थोड़े से ऐसे हो गए थे, बट बिकॉज ऑफ दिस बुक नाउ आई फील कि नहीं, क्लाइंट का घर है, उसको जैसा मन होगा तो चलो, एटलीस्ट ही इज टेलिंग मी अभी बना नहीं है, कितने क्लाइंट तो बना के तुड़ा के फिर बनाते हैं, तो आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचिए, और मत सोचिए मैं क्यों ग्रैटिट्यूड करूं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे ये ऑप्शन ही नहीं है, आपको चूज ही करना है हर टाइम ग्रैटिट्यूड करना, ठीक है। यासी गोपादी इज आल्सो सेइंग अल्टीमेटली कोरियर सब कुछ काम आया, बी थैंकफुल, ठीक है। तो कोई ये ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं होना है हमको ग्रेटफुल, ओके। लेकिन ये मैजिक में आने के बाद में क्या कर सकते थे? अच्छा, ये मैजिक पॉइंट या उनको डस्ट वगैरह कर दो, मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो, ऐसा कुछ नहीं। मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब आप जब अपना पार्सल लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसके पहले ही आपको मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना है। हाँ, ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा कि पहले कि भाई हमारा काम अच्छे से हो जाए, वही तो मैग्निफिसेंट आउटकम वाला, वही मतलब है ना। हाँ, अभी लेकिन हाँ ठीक है, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और अब जो आपने इतनी सारी कंप्लेंट कर दी है, तो बिल्कुल ऐसे ही कर दीजिएगा कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा पार्सल चला गया और मेरे बाइक के पास पहुंच गया, प्लीज ये तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अभी है ना, आपने जैसे कुरियर वाला बोला ना, पोस्ट ऑफिस, तो मेरे को पूरा वो इमेजिन याद हो गया ना, हम लोग का ऐसा हो गया था, हम लोग पैसे देने को तैयार थे, बोलते यार हम लोग ऐसे कार्ड से नहीं लेंगे, आपको कैश ही लाना पड़ेगा। बोला ठीक है, फिर से जाता हूँ घर, फिर से लेके आता हूँ। हाँ, yes, we will have some inputs. Yes, संगीता जी आप बताइए, then दीपिका जी also has, and Pallavi जी also wants to add to this. Yeah, please. हाँ, इसमें like postal services बोला ना चैत्र ने, so I remembered just 2-3 days back I had to do some work post office का for my father, which I usually do it, operate his account and get his things done, and I have a letter of authority for that. But while going, I don't know, आज क्यों भी हमने पढ़ा, just a queue came and I said, पापा जा रहे हैं तो चलेंगे, आप भी चलेंगे साथ में, and he also agreed, he sat in the car, हम गए, and when I was at the counter, they said कि नहीं अभी rules change हो गए हैं, you have to get that person, आप नहीं कर सकते as a messenger. I said अच्छा, तो बोले नहीं मैम, sorry, rules बदल गए, and I was like, he's there in the car, तो बोले मैम आप उनको अंदर ले आइए, आपका काम हो जाएगा, and I got him inside and काम हो गया। जबकि कभी मैं पापा को नहीं बोलती हूँ कि आप चलेंगे, that was a cue I feel. Yes, so I was so grateful and so thankful. Yeah, awesome संगीता जी, more and more magic। देखिए ऐसे ही होता है ना, वरना क्या होता है अपन इग्नोर कर देते हैं जनरली, है ना। yes. और ये क्यों पढ़ रहे थे ना, जब मैं रीडिंग भी कर रही थी, मुझे बार बार वो आ रहा था, मेरी मैजिक मतलब मेरा जो ड्रीम लिस्ट की ड्रीम कार है ना, नियरली एवरी डे आई गेट टू सी दैट कार। मेरे घर के सामने आके पार्क होती है, रास्ते पे जाती तो मुझे वही ब्रांड की वही कलर की कार दिखती है। होटल से बाहर निकलती हूँ एंड आई वाज जस्ट लीनिंग ऑन अ कार जब तक हमारी गाड़ी आ रही थी वाले से, एंड मैंने ऐसे टर्न करके देखा, इट वाज द सेम ब्रांड सेम कलर। तो आप पूरा टाइम थैंक यू कर रहे थे ना, थैंक यू फॉर माय कार, थैंक यू फॉर, यस ऑसम, यस। सो दैट्स क्यों पढ़ रही थी और मुझे वही याद आ रहा था, मुझे क्यों मिले जा रहे हैं। यस यस, आई हैव अ शेयरिंग। हाँ यस केतकी जी, एंड आई केतकी इफ यू डोंट माइंड कैन वी टेक दीपिका जी, उनका बहुत देर से ओके, आई एम सॉरी, या सॉरी आई जस्ट लॉग्ड इन सो आई डिडंट नो, आई एम सॉरी। नो डोंट हैव टू बी सॉरी। यस दीपिका जी। प्रिया जी, हर्ष की है ना बुक्स हम लोग बुक ढूंढ रहे थे, हमको यहाँ कहीं मिल नहीं रही थी, तो ऑनलाइन देखे तो वहां पे भी बुक अवेलेबल नहीं थी, तो बुक के लिस्ट जब पता करे तो पब्लिशर के यहाँ पे पता करे, फिर उनको मेल करे कि हमको ये बुक चाहिए, तो वहाँ के जो फाइनेंस वाले थे उन्होंने हमको वापस मेल का रिप्लाई किया कि ठीक है, हम आप कोरियर चार्जेस और ये बुक के चार्जेस हमको हमारे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, हम आपको दे देंगे, भेज देंगे। वो करके मुझे 1 हफ्ता हो गया, फिर डाउट आने लग गए, अरे कुछ रिप्लाई ही नहीं आया मेल का। शुरू में तो आए, उसके बाद में मैंने 2-3 बार मेल किया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो फिर बाद में अपने मैग्निफिसेंट आउटकम करते हैं, तो फिर मैंने वो लिखा कि नहीं जल्दी से जल्दी आ जाएगी बुक, और आ गई, हर्ष खुश है, ये सब देखे, तो नेक्स्ट डे बुक आ गई। मतलब मेल के रिप्लाईज कुछ नहीं आए, लेकिन बुक हर्ष को मिल गई। तो वो एक था कि हमें को कहीं ना कहीं चला मैं उल्टे काम तो नहीं कर रही हूँ, ऐसे डाउट आ रहा था पहले खुद पे ही,
फिर बाद में मुझे लगा नहीं ये मैं गलत सोच रही हूँ, मेरे को ऐसे नहीं सोचना है, मेरे को पॉजिटिव रहना है कि नहीं बुक आ जाएगी, आराम से आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये तो उनका काम है, वो तो करेंगे, अच्छे से ही करते हैं सब। ऐसे सोच सोच के फिर मैंने वो आउटकम लिखा और नेक्स्ट बुक आ गई। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड, वंडरफुल। एक और ये शेयरिंग था कि जैसे मैं बोली ना कि हम मंथली जैसे मेरे जो अपने पेमेंट्स आती है सारे हम लोग कलेक्ट करके क्या करते हैं, नीलेश बैंक में जमा कर देते। तो वो कल कर रहे थे तो वो बोले कि फोटो में कर दो, इतना सारा इतना पेमेंट पूरा कर दूं। मैं बोली हाँ कर दो ना। तो बोले फिर तुम रॉ मटेरियल कैसे लेके आओगी? ठीक है ना, आप दे देना पैसे, फिर लेके आ जाएंगे, रॉ मटेरियल का क्या है। बोले ठीक है, तुम इतना श्योरली पॉजिटिवली बोल रही तो ठीक है। और सुबह ही हमको आज बड़ा ऑर्डर आया, पेमेंट मिला, और फिर नीलेश बोलते देखो तुम्हारा तो रॉ मटेरियल का पैसा आ गया। हाँ ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है। वेरी गुड, मोर एंड मोर मैजिक टू यू दीपिका जी। एंड आपका कैमरा भी ऑन नहीं हो पा रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए ऐसा लगेगा कि मैं बेकिंग क्लास ले रही हूँ। आप बेकिंग कर रहे हो क्या? ओके ठीक है, ओके, थैंक यू एंड कीप डूइंग द ग्रैटिट्यूड दीपिका जी द वे यू डू। ओके, so thank you. Yes, so who's next now? Who, someone, Pallavi ji, you also had to add on, or Kirti? Yeah, both of you. Yes. Yeah, there is a maid at my place. Yeah, so her husband lost a job in this pandemic. So she's quite progressive, and she's not like a maid type, but she has to do maid job at various houses now. So she has a 6-year-old son, and she wanted that he should go to a good school, not a municipality school or a school where usually the people from slum areas go or something like that. So she was trying, उसने RTE का फॉर्म भरा, राइट टू एजुकेशन का, पर उसमें नहीं लगा लॉटरी सिस्टम में उसका नंबर। So she was just telling me कि दीदी आई एम वेरी सैड कि मेरे बेटे का नहीं लगा, मैं चाहती थी कि अच्छे स्कूल में जाए, ऐसा वैसा। तो आई सेड ओके, यू जस्ट गिव मी द फॉर्म एंड लेट मी ट्राई व्हाट आई कैन डू। जस्ट टेल मी कि तूने कहाँ कहाँ पे फॉर्म भरा था, लिस्ट नाम, एंड आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग। तो मैंने वो लिस्ट बस मेरे हाथ में ली, magnificent outcome किया कि I am able to help her in getting admission or something in the school which she wants. बस I did that magnificent outcome. मैंने एक मैसेज डाला इस कंसर्न पर, एक ही मैसेज कि I want to help this lady to secure admission for a child in a good school. As she's a progressive lady, so it will be very nice if somebody can help me. Just one message, and one person called me up from our Rotary that he will sponsor the admission for from 1st to 10th for that child. Wow, awesome. It was so wonderful. I was like, it is awesome. I'm thankful to that person, thankful to God that I was able to help. She got help. Thankful to everybody in the channel that admission. And imagine one message. Wow, awesome. It is like wonderful. Yes, it's very nice. I was almost in tears when this happened. Bigger magic wand. Yes. Actually amazing. So many blessings you'll be collecting now. Awesome. Yes. That the same thing I want to say कि ये ग्रुप में आने के बाद, like मैजिक में आने के बाद में जो नेगेटिव थिंग्स आ रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज इनटू पॉजिटिव थिंग्स। यस, तब ऑटोमेटिकली वो लाइन में आते हैं हम लोग, लाइक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर ये बात हम लोगों को क्यों नहीं बताई, हम लोग ये जॉब में थे फिर भी हम लोगों को इंटीमेट, अरे ठीक है ना, नहीं बताया, इट्स ओके, काम तो हो गया ना, लिव इट, लाइक इमीडिएटली आवर माइंड चेंज। यस वेरी ट्रू। आप एकदम ठीक बोल रहे हो पल्लवी जी, एकदम ऐसे ही हो गया इस बुक से आके एकदम। यस, तो बस यही करना है हम लोग को कि खुशी, स्पेशली यू हैव टू यू आर यंग अभी, बट ठीक है, यू आर लाइक यू कैन ग्रास्प इट फास्टर एंड और ज्यादा मैजिक आने लगेगा। हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग को अब पता चला है, बट आश्विनी मैम भी बोलती हैं और सब जन भी यही बोलते हैं, जब किस्मत में चेंज आना होता है ना तभी मिलती है। तो यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू गॉट इनटू दिस प्रैक्टिस नाउ एट सच अ यंग एज। तो लाइफ कितनी अमेजिंग होने वाली, बट यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब जैसे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रहेगा। Like you have to work out daily, you have to be on a healthy food diet every day, then only you will stay fit, na? Then only the skin will glow, then only you will be healthier, you'll be able to enjoy life more. Same way with gratitude, the more we practice the happier our life becomes. जिस दिन practice छोड़ेंगे ना उस दिन से
एक दिन छूटा, बोला अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, वो जो जैसे फिर वो वॉक नहीं होती है, फिर वो नहीं होती है ना, फिर वो वैसे हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी चीजें, जैसे इन्होंने बुक में बोला, पानी पियो, खाना खाओ, थैंक यू। आज तो बोला जिसको देखो उसको देख के थैंक यू, ठीक है। तो ये जब हमने पहले किया, बोले हाँ रोड में से जा रहे थे, तो हाँ ये वो मॉल है, मॉल क्या पहले तो मॉल्स नहीं होते थे ना, ये वो एसी मार्केट है, मम्मा के संग आते थे यहाँ पे शॉपिंग करने, ये वो पुचका वाला है, थैंक यू सब फैमिली के संग इतने अच्छे मेमोरीज के लिए। तो जो जो दिख रहा है उसको देख देख के जस्ट कीप फीलिंग ग्रैटिट्यूड। ओके, तो दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। जैसे हमारी वाइब्रेशन रहेंगी वैसी ही अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आएंगी। ओके, एंड खुशी, यू हैव द पावर बुक एट होम, योर मॉम हैज पावर सेशंस, है ना। ट्राई एंड रीड जस्ट मे बी 1 पेज। कुछ नहीं समझ में आया, डिस्कस विद योर मॉम, शी विल एक्सप्लेन टू यू एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मच बेटर, ट्रस्ट मी। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग, पूरा नहीं पढ़ना है, बस 1 पेज पढ़ो, फोकस, रीड एंड try and understand. It's a wonderful book. Lot of your answers you'll get in that book. Yeah, like I read that paragraph about in which it was basically that you should love yourself the way you are, because we crib a lot na ki eyes aisa hai, baal uski tarah kyun nahi hai. We crib a lot. We should love ourselves the way we are, and we should imagine what we want to look like, so that we get it. I mean, so that we don't even need to do any cosmetic treatments on our face or anything. Yes. Yeah. Yes, but start with the initial chapters. Okay, start with those about feelings, vibrations and positivity. Okay, start with those chapters. Okay. Am I the youngest in this class? Yeah, yes. There was Tanvi, Avni were there, and now they, I think, because of exams and all, they have gone. No, you're not young. You're not the youngest. You're not the youngest. Chaitra is the youngest, right? We all are. Age, you can be youngest. You all are, yes. By thought, yes. I think many other people might be youngest. सबका camera भी on नहीं है. Yes. Yes, Shweta, you have a question? No, I'm the youngest. Oh, she's the youngest. Yes, I'm to 25. I have to decide that I'm 25. Yes. I'm just crossing 20 year. Oh yes, then you are the youngest. Yeah. Okay. So she is not. If everyone in this group is 25, still I am the youngest. Yeah, she's not even 20, right? So she is the youngest. Not even 20. Yes. Yeah. Okay. So I think let's call it a night and let's find the cues. जिसने भी magic wand नहीं की है, please कर लेना, ठीक है? It's a wonderful, powerful practice. अब जो दूसरे जन के लिए wish कर रहे हो ना, वो आपके life में ही घूम के आएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है? Because whatever you are giving will come back to you. If you are wishing happiness and goodness for the others, वो आपके life में आएगी किसी और की तरह से, ठीक है? Yes. So let's say good night and good night. Okay. Good night. Thank you. Bye bye. Thank you. And good night.